Hello people, welcome to this RMP plan. Today we are going to cover Rajput, Vijayanagar and Mughal. Yes, PP sir, you can start. हम राजपूत से स्टार्ट करें। गुर्जर प्रतिहार जब खत्म हो गए थे तो उनके जो फ्यूडल्स थे, फ्यूडल बहुत सारे फ्यूडेटिज में बट गया था। तो पॉलिटी उस टाइम की ऐसी है। नॉर्थ इंडिया में चौहान्स आगे थे, राजस्थान वाले एरिया में सोलंकी, गुजरात वाले एरिया में तोमर्स, दिल्ली वाले एरिया में परमार्स, मालवा वाले एरिया में एक गहदलवाज है, वो कन्नौज वाले एरियाज में आगे थे। ये सब राजपूत की ही ट्राइब्स हैं आपस में। तो ये कौन सा टाइम की बात है, मतलब कब से कब तक का? सर सर ये 10th सेंचुरी के बाद की बात है। और ये धीरे धीरे ये सब जो फ्यूडेट्रीज है सब खत्म होते हैं अलाउद्दीन खिलजी के टाइम तक। उसके टाइम तक ये लगभग चलते ही रहते हैं वरना। ठीक है। और तो ये राजपूत थे कौन पहले, तो कोई बताना चाहेगा इसके बारे में कि कहाँ कहाँ से इनका ओरिजिन है? हाँ, कोई बोलता है सूर्य पुत्र था, कोई चंद्रमा, कुछ ऐसा है ना? हाँ, लेकिन इनका जो जीनियोलॉजी ट्रेस की जाती है कि जो अपने जो फॉरेन अटैकर्स थे ड्यूरिंग फर्स्ट सेंचुरी, हुन्स हो गए और जो सेंट्रल एशिया से आए थे जितने पार्थियंस वगैरह, वो सब लोग अपने फोर फोल्ड सिस्टम में आ गए थे। उन्होंने अपने आप को राजपूत घोषित कर दिया था विद द हेल्प ऑफ ब्राह्मण्स। और टाइटल ले लिए थे ऐसा चंद्र, मतलब सूर्यपुत्र, चंद्रपुत्र ऐसे करके। एक इसमें सबसे पहले जो थे चौहान थे, अजमेर उनका सेंटर था। और इसमें जो सबसे लास्ट वाले रूलर थे वो सबसे इंपॉर्टेंट है, उनका नाम पृथ्वीराज चौहान था, थर्ड है वो। उससे पहले दो तीन चौहान और भी थे, तो पृथ्वीराज थर्ड है। इन्होंने एक टाइटल लिया था पृथ्वीराज चौहान ने। कोई बता सकता है उसका नाम क्या है? उसका नाम राय पिथोरा, उन्हें राय पिथोरा बोलते थे। और जैसे अकबर की स्टोरी है ना, अकबर ने स्टार्टिंग में 13 ईयर में मतलब उसने गद्दी संभाल ली थी, ऐसे ही पृथ्वीराज चौहान भी है, उन्होंने अपने 11 ईयर में ही मतलब वो राज करने आ गए थे। और इनकी जो लड़ाइयाँ वड़ाइयाँ थी ये आपस में लड़ते रहते थे चौहान लोग। तो जो बुंदेलाज थे बुंदेलखंड के, उनके साथ इनकी लड़ाई हुई थी। तो वहां दो बहुत हीरोइक मतलब सोल्जर थे, अल्लाह और उदाल। सुना होगा। इसके बेसिस पे एक म्यूजिक भी है, फोक म्यूजिक, अल्लाह म्यूजिक बोलते हैं उसे। बुंदेलखंड में काफी गाया जाता है। क्या नाम सर, अल्लाह और? उदाल, UDAL। ओके सर, ये चौहान के साइड से थे? हाँ सर, ये चौहान थे। इनकी ही लड़ाई इससे होती है फिर जो गोरी आता है, जो बैटल ऑफ टेरेन है, बैटल ऑफ तरेन, दो बैटल है। उसके बारे में कोई बताना चाहेगा? बैटल ऑफ तरेन के बारे में कब हुए हैं और किस कौन कौन पार्टी थी इसमें? हाँ सर, एक तो 1191 में हुआ था। 91। बोलिए मैम आप। बोलिए सर। हाँ, सर आप बोल दीजिए। हाँ मनीष सर हेलो। बोलिए। हाँ सर, 1191 में हुआ था। और फिर इतने याद है यार मुझे। दो हुई थे ना, वन ऑफ हाँ, एक जो हुआ था 19। 1192 में हुआ था। 1192 में ये पृथ्वीराज चौहान लोस्ट मतलब हार गए थे और गोरी जीत गया था। इसके बारे में मतलब एक राइटर है, उन्होंने लिखा है, उनका नाम है चंद्रवरदाई। उस बुक का क्या नाम है जो सर पृथ्वीराज चौहान एक के बारे में चीज बुक मैं, लिख? हाँ मैम बताएं। हाँ पृथ्वीराज रासो है, और हाँ पृथ्वीराज रासो ही है। सर वो जो आपने अल्लाह उदर बोला ना, वो एक्चुअली पृथ्वीराज चौहान की तरफ से नहीं, वो चंदेल किंग की तरफ से लड़ाई कर रहे थे। राइट मैम, इसलिए उसके जो ट्रेडिशनल सॉन्ग है बुंदेलखंड रीजन में गाए जाते हैं, जहाँ बुंदेला किंग मतलब रूल करते थे। एक बुक और है जिसका नाम पृथ्वीराज विजय है। वो बुक किसने लिखी है? जयनाक ने ना। हाँ जैंक मैम, राइट। तो ये इतना ही है पृथ्वीराज का जो इम्पोर्टेंट है। इसके बाद एक चंदेल डायनेस्टी है,
बुंदेलखंड सर की, एक जिसके बारे में बात हो रही थी। ठीक है। मैं कुछ ऐड करूंगी। हम्म। ये जो चौहान डायनेस्टी थी ना, इसका पहले कैपिटल कुछ और था और बाद में कहीं और शिफ्ट किया गया था। तो बाद वाला तो पता है अजमेर, पहले कहाँ था? नहीं आइडिया मैम। साकंबरी। साकंबरी था ना पहले, उसको यही बोलते थे, साकंबरी के साकंबरी के शाकंभरी जगह पे नियर, शिफ्ट किया। हाँ शाकंभरी नियर संभल लेक है क्या ये? संभल ये नहीं लेक। पता। पृथ्वीराज का कैपिटल। ठीक है मैम। अरे ये पृथ्वीराज विजय बुक और किसने लिखी थी? स्पेलिंग बोल दो एक बार। पृथ्वीराज विजय जयंक सर, जे ए JAYANAKA। दोबारा बोलो। जे ए। हाँ YANKA। ठीक। ठीक है सर इसमें। और ये एक था हाँ ना, इन्होंने तोमर्स पे भी इन्वेट किया था। हाँ, इन ये आपस में लड़ते रहते थे। बता दीजिए मैम, आइडिया नहीं है उसके बारे में। हाँ बस यही था कि तोमर्स पे, तोमर जो दिल्ली रीजन पे वो कर रहे थे ना, तो इन्होंने तोमर्स पे हम्म। इन्वेट किया था और दिल्ली की गद्दी पर ये बैठ गए थे। ठीक, अच्छा दिल्ली पे इन्होंने रूल किया ऐसा मतलब, हाँ। ओके। एक चंदेल डायनेस्टी है, उसका रीजन कोई बताएगा किधर है? ये मालवा वाला सेंट्रल एमपी में है, मतलब सेंट्रल इंडिया में ना। सर चंदेल, ये इसका रीजन बुंदेलखंड है, झांसी बुंदेलखंड, महोबा, हाँ। महोबा। ये वाला एरिया। महोबा। अरे तो एमपी में होगा ना, मैं मैप से देख के बोल रहा हूँ यार। हाँ, और मालवा में जो जो डायनेस्टी थी ना, वो चंदे उस वो बोलते हैं सर, परमार करके एक डायनेस्टी थी। अच्छा तो वो हल्का सा नीचे। डिफरेंस है। हाँ, मालवा जस्ट थोड़ा सा नीचे है, बुंदेलखंड जस्ट उसके थोड़ा ऊपर। हाँ ठीक है। इसमें एज सच कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक महोबा इंस्क्रिप्शन है चंदेल्स का, जो बताता है कि मतलब वो यहाँ रूल करते थे, और किसने खजुराहो के टेम्पल जो बनवाए थे वो इन लोगों ने बनवाए थे। हाँ वो इम्पोर्टेंट। हम्म। मैं बता देता हूँ, इसमें एक लक्ष्मण टेम्पल है खजुराहो में, वो किसने बनवाया, कोई बता सकता है? चंदेलास ने। इन्होंने ही बनवाया होगा ना। बनवाया, लेकिन मेरे पास रूलर का नाम लिखा नहीं है, मैं रूलर सोच रहा था क्या होगा। रूलर सर इम्पोर्टेंट भी नहीं है इन लोगों का नाम, मतलब हाँ डायनेस्टी काफी है। ठीक है मैम। मैं कुछ फेमस टेम्पल बता देता हूँ। एक कंदरिया महादेव टेम्पल है खजुराहो में, विश्वनाथ टेम्पल है, और एक जो मैंने बताया लक्ष्मण टेम्पल है, कुछ टेम्पल है। इस टाइम में क्या था ना, जो नगरीय नगर स्टाइल था अपने टेम्पल मेकिंग का, वो हाईएस्ट फॉर्म में था अपने, मतलब क्वालिटी वाइज। और एक रिकॉर्ड मिला है यहाँ पे सती का, कि यहाँ सती प्रैक्टिस की गई थी। उस रिकॉर्ड का नाम बता सकता है कोई? बमहानी सती रिकॉर्ड बोलते हैं उसे। अलाउद्दीन का मेंशन किया उसने, कि अलाउद्दीन ने मतलब ऐसा अटैक किया था। सर कोई थोड़ा शुरू करेगा, मेरे इधर पंचायतन थोड़ा साउंड ज्यादा है। स्टाइल भी था ना, एक एक टेम्पल्स का पंचायतन स्टाइल भी था ना, इनका। जी सर, बता तो दीजिए। नगर स्टाइल में एक फॉर्म था ऐसा पंचायतन, तो इन्होंने भी शायद बेसिकली ना प्रैक्टिस किया होगा वो। पंचायतन जो होता है, पंचायतन वो नागर स्टाइल होता है, उसका एक स्ट्रक्चर है पंचायतन, जो हम लोग आर्ट एंड कल्चर में पढ़ेंगे कल। ठीक है। अब माल हाँ, मालवा में वो बता ही दिया मैंने, परमार्थ थे, तो उधर भी ऐसा कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कौन सा अरे रिंग है। खजुराहो में लक्ष्मण टेम्पल था, और क्या था? एक दो और बता दो, मैं लिख रहा हूँ यार, नीचे ग्रुप पे सर लिख देता कंदरिया केंद्रीय महादेव, महादेव विश्वनाथ टेम्पल है। टेम्पल। हाँ राइट मैम। कंदरिया महादेव और विश्वनाथ टेम्पल। हूँ। ठीक है। तो सती वाला इंस्क्रिप्शन क्या था? बहामिनी, BAMHNI, बहामनी सती रिकॉर्ड बोलते हैं उसे सर। तो ये बहमनी, वो बहमनी वाला अंपायर जो है वो तो नहीं है कहीं? नहीं सर वो नहीं है, ये तो कुछ और ही है। अच्छा। इसमें लिखा सती रिकॉर्ड हुई है वहां पर, इस रिकॉर्ड में। अब ये बुक है या इंस्क्रिप्शन, आई डोंट नो सर ये क्या है। ओके। ठीक है, परमार्श में ऐसा एक राजा बहुत इंपॉर्टेंट है, राजा भोज, जिनके नाम पे भोपाल का नाम रखा गया, भोजपाल था उसका नाम।
एक्चुअली उसके नाम पे भोजपुरी भी है ना, भोजपुर भोपाल। हाँ, वो भोजताल है वहाँ पे एक, मतलब जो भोपाल का जो एक लेक है उसको भोजताल बोलते हैं, जो अपना रामसर साइट भी है आई थिंक। कहाँ पे ये रामसर साइट? भोपाल में सर एक लेक है, भोज लेक, BHOJ, भोज लेक। और इनका एक कंट्रीब्यूशन इसमें भी है, एक आपने शिवलैनी केव सुना होगा, शिवलैनी केव्स। कहाँ है ये? सर ये लिखा हुआ महाराष्ट्र में, अंबा जोगाई करके एक जगह है कोई, वहां पर है। शिव लेने की स्पेलिंग क्या है ना? हाँ, SHIVLENI, शिवलैनी। महाराष्ट्र है ना? हाँ, इसको जोगी मंडप भी बोलते हैं, कि मतलब शादी वादी करने की कोशिश की गई थी यहाँ पे किसी की, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाई थी। जोगी मंडप। थर्ड डायनेस्टी पे आते हैं सोलंकी, जो अपने गुजरात वाले एरिया में थे। इनको चालुक्य भी बोला जाता है। इनकी कैपिटल थी सर भ्रग। एक्चुअली ये जो भोज है ना, ये जो हम्म। परमार वाला भोज है, उसके बारे में एक और ये पॉइंट आता है कि जब जब ये रूल कर रहा था मालवा पे, तो उस टाइम जो मोहम्मद गजनी था ना, वो इन्वेड करने वाला था। बट वो भोज की जो भी स्ट्रेंथ है ना, उससे काफी वाकिफ था, तो इस वजह से उसने अपना रूट चेंज कर लिया था। ओके, तो वो मतलब इधर सोलंकी पर उसने, मतलब मुझे लगता है फिर काफी अटैक किए थे। हाँ, वही है सोलंकी ना? भी करेगा। हम्म। हाँ, और सर एक और पृथ्वीराज चौहान वाले में पॉइंट छूट गया था कि चौहान और गजनी जो थे ना, उन दोनों के बीच जो भटिंडा वाला रीजन था, उसको लेकर के डिस्प्यूट होता था। चौहान और किस में? तोमस में? गौरी गौरी मोहम्मद ओके, गौरी। ठीक है। और वो उस जिनको एरिया को सर उस टाइम पे, मैं मेरा उस, आपसे, हाँ मैं बताएं। हाँ, तबर हिंडा बोलते हैं। ताबर हिंद बोलते, राइट मैम। कुछ। सर मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप जब ये राजपूत वाला करा लीजिएगा ना, तो उसके बाद गौरी गजनवी और जो बख्तियार खिलजी, इन तीनों का जो भी इन्वेजन था, उसके बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेंगे। हाँ हाँ, ठीक है। आप तो दिल्ली सल्तनत मतलब करा देंगे, कर लेंगे। मतलब दिल्ली सल्तनत के इनिशियल स्टार्टिंग तक मतलब कवर कर लेंगे आज थोड़ा सा। ठीक है। सोलंकी में एक जो राजा थे वो इम्पोर्टेंट है, भीमा, राजा भीमा। इन्होंने गजनी के साथ काफी लड़ाई लड़ी थी। कैपिटल भी बता रहे थे सर आप? हाँ, और इसने हराया भी था ना उसको, गजनी को। हाँ सर, ये लिखा नहीं है, हराया होगा मे भी। तो सन टेम्पल इन्होंने ही बनाया मोधेरा में सर। सन टेम्पल ये गुजरात वाला और क्या? राइट। कहाँ पे है ये? हाँ, और ये फिर इसका ये भी था। अच्छा, इसकी एक क्वीन थी, उसने रानी की वाव जो था ना, स्टेपवेल, उसको बनवाया था। रानी का नाम है उदयमती। और ये उदयमती। गुजरात वाला सन टेम्पल कहाँ पे है बॉस? जगह कौन सा है? मोधेरा, मोधेरा सर एक जगह का नाम है, मोधेरा, MODHERA। ठीक है। और इंडिया में एक तो ये उड़ीसा में सन टेम्पल है, ये दो ही है ना बस? एक उड़ीसा में और एक कश्मीर में सर, 3 सन टेम्पल है उड़ीसा में। इंडिया में, हाँ। हाँ, तीनों आएंगे शायद, अभी जो हम ये रीजनल डायनेस्टी पढ़ेंगे तो तीनों आ जाएंगे। ठीक है। ठीक है। अच्छा, ये भीमवन था ना, इसका एक मिनिस्टर था जिसने कि एक टेम्पल बनवाया था, तो मिनिस्टर और टेम्पल दोनों का नाम क्या है? ये सन टेम्पल की बात कर रहे हैं मैम, बता दीजिए। नहीं, ये जो दिलवाड़ा का है ना, माउंट आबू टेम्पल, अच्छा, जैन तीर्थंकर आदिनाथ के लिए बनवाया गया है। वो ये भीम फर्स्ट का जो मिनिस्टर था, विमल शाह, उसी ने बनवाया था। ठीक है। मतलब ये इन्होंने माउंट आबू पे एक टेम्पल ही बनवाया, जैन टेम्पल। इन्होंने जैन मैं ये जैन नहीं बता रही, मतलब दिलवाड़ा रिलीजन को का काफी जैन टेम्पल। पैट्रोनाइज किया था। जैन को इन्होंने काफी पैट्रोनाइज किया था, लेकिन ये फॉलोवर ऑफ सेविज्म थे, शिवा के फॉलोवर थे। ठीक है। आते हैं अब तो थर्ड, फोर्थ डायनेस्टी है। कन्नौज में एक डायनेस्टी थी, राजपूत डायनेस्टी, उन्हें गहदलवाज बोला जाता था।
गढ़वालाज भी बोल सकते हैं, आई थिंक, गहरवाल। GAH, गढ़वाल्स, राइट। कौन से रीजन में है ये सर कन्नौज वाले एरिया में। मैप में नहीं दिखा रहा यार। हाँ चलो, हाँ ठीक है। हाँ की रूलर हाँ सर है इम्पोर्टेंट, जयचंद, जो जिसने मतलब गौरी के साथ वो मिल गया था अगेंस्ट पृथ्वीराज चौहान। अदरवाइज इसमें कोई बैटल इम्पोर्टेंट ऑफ नहीं है। चंदावर। बैटल ऑफ चंदावर। बैटल ऑफ चंदावर मतलब फिर गौरी और जयचंद के बीच में हुआ था, हम्म। है ना? ऐसा ही है ना, मतलब गौरी गौरी ने से जब पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया, उसके बाद इन्होंने जयचंद को भी जीत लिया था गौरी ने, इन बैटल ऑफ चंदावर। हाँ, इसी की ना बेटी थी वो संयोगिता, जिससे पृथ्वीराज ने उसको भगा के शादी कर लिया था। बदला। सर एक फिर लास्ट वाले जो आते हैं तोमर्स हैं, दिल्ली में जो राज कर रहे थे, इन लोगों ने ही दिल्ली को इस्टेब्लिश किया था, जिसका नाम दिल्ली का रखा था। हाँ। और इसमें जो रूलर हैं फेमस, वो अनंगपाल करके हैं, अनंगपाल तोमर। उन्होंने सच सूरज कुंड, आपने सुना होगा, सूरज कुंड हरियाणा में है हाँ ये वहां फरीदाबाद पे। में। हाँ, तो उन्होंने ही मतलब अनंगपाल ने ही वो सूरज कुंड वगैरह बनवाया था और वहाँ फेस्टिवल वगैरह शुरू कराया था। ठीक है। और सर इसने एक किला भी बनवाया था, लालकोट का किला, दिल्ली में ही है। ठीक है। और एक ये पॉइंट की इन्हीं को, लाइक तोमर्स को ही हरा के पृथ्वीराज चौहान ने दिल्ली पे वो काबिज हो गए थे। हाँ, इसमें मैंने एक पॉइंट और लिखा है, मेहरौली करके एक जगह है, मेहरौली। तो वो किसने बनवाई थी? गुर्जर सम्राट मिहिर भोज ने। मिहिर भोज मतलब मेहरौली, मिहिर वाली बोलते थे, तो उसका बिगड़ते बिगड़ते मेहरौली हो गया अभी तक। अब मुझे ये पता नहीं है कि ये मिहिर भोज वही है क्या मैम, जो पहले आए थे अभी अपने परमार्श में? कुछ आइडिया इसके बारे में? नहीं सर, एक्चुअली ना ये जो परमार वाला भोज है ये अलग है। ये अलग है। ये जो मिहिर भोज है ना, वो तो हम्म, स्टार्टिंग में था, ट्री पार्टी स्ट्रगल में। ओके ओके। इसका तो जो मतलब तो परमार अनंगपाल का वाला मतलब है एक हाँ, अनंगपाल तिवारी कंट्रीब्यूशन किए भी है तोमर का। इन्होंने मेहरौली को स्टेब्लिश किया था, दिल्ली में एक सिटी को। तो ऐसा कह सकते हैं दिल्ली पहले से स्टेब्लिश थी, मतलब मुस्लिम रूलर्स के आने से पहले ही। हम्म, कश्मीर कश्मीर रीजन में कौन सी डायनेस्टी थी? कारकोट डायनेस्टी थी, उत्पल भी थी, लोहार भी थी। ओके, 9th सेंचुरी मतलब ये सब डायनेस्टी थी। और इधर एक बुक है, उसको उस बुक को कहा जाता है राजतरंगिणी, किसने लिखी राज थी? तरंगिणी। कलहड़। ने कलहन ने। ठीक है। एक क्वीन डिड्डा है। वो थोड़ा सा घाट कोई आगे, डायनेस्टी थी। हाँ थोड़ा बढ़ाइए, मेरे यहाँ थोड़ा काम चल रहा है। क्वेश्चन से पूछिए आप, 10 मिनट 5 मिनट के लिए प्लीज। ओके। अच्छा, राणा प्रताप वो भी राजपूत में आते हैं या किस में आते हैं? राजपूत में तो। राजपूत बट वो में काल आते उनका टाइम पीरियड काफी बाद का है, वो अकबर के टाइम का। ये अभी तो 11th सेंचुरी चल रहा है, वो 15th सेंचुरी के आसपास है। ये ओके ठीक है। कौन करेगा? मैम आप ही कर लो। मैं बढ़ता हूँ आगे, आगे चलते हैं। कल्हन ने लिखी थी। कल्हन और किसके टाइम पे थे ये? लोहा डायनेस्टी चल रही थी तब उन्होंने शायद ये बुक लिखी थी, राजतरंगिणी वाली। और यहाँ लोहार पे डायनेस्टी। फेमस, हाँ सर, लोहा डायनेस्टी, क्वीन डिड्डा थी उस टाइम का। सर इसका एक फेमस किंग भी था जिसको ललितादित्य बोलते हैं, ललितादित्य राइट प्रथम। में। बट इसने ना कन्नौज पे आक्रमण कर दिया था, मतलब कन्नौज को कैप्चर भी कर लिया था इसने। अरे सही है। और इन्होंने ही सन टेम्पल और बनाया था। मारतंड, मारतंड का सन टेम्पल। हाँ, तो दूसरा सन टेम्पल आ गया सर अपना, मारतंड में है, कश्मीर। और किसने बनवाया था? ललित आदित्य ने। और इन्होंने डिप्लोमेटिक रिलेशन मेंटेन किए थे अपने तिब्बत के साथ, चाइना के साथ भी।
टेम्पल कौन कौन सी जगह बताओ ना क्या है? मार्तंड, MARTANDA, मार्तंड। उनका क्या नाम था? ललित? ललित आदित्य। ओके सर। ललितादित्य मुक्तापीठ। मुक्तापीठ। और जो क्वीन डिड्डा थी ना, लोहा डायनेस्टी की थी, वो सोवरन, मतलब एक लेडी थी, मतलब सोवरन, शायद उसका हस्बैंड आई थिंक खत्म हो गए होंगे, तो उन्होंने नहीं, अच्छे वो से एक्चुअली मैनेज ना की। वो ऐसा उसका सीन था कि वो अपने उसका हस्बैंड थोड़ा लाइक पागल था, तो वो किसी मिनिस्टर से उसको प्यार था और उसके बाद वो ऐसे करके रन करता था। वो बहुत ही लाइक इनफेमस है वो हमारे हिस्ट्री में डिड्डा। ओके ओके। हिंदू शाही किंगडम भी थी एक, कश्मीर के मतलब नॉर्थ में जाएंगे तो शायद, या वेस्ट में जाएंगे, एक किंगडम वो थी हिंदू शाही। उनकी कैपिटल थी रावलपिंडी। गजनी ने इन पे काफी अटैक किए थे। एक बैटल ऑफ छाछ करके है, वो बहुत फेमस है, गजनी और हिंदू शाही डायनेस्टी के बीच में। और एक राइटर था जो गजनी के साथ था, आई थिंक उतबी नाम था उसका, UTBI, उतबी। उसने ये हिंदू शाही किंगडम के बारे में बोला था कि काफी फियरलेस किंग्स हैं यहाँ पर। और ये अपने हमने नॉर्दर्न इंडिया पूरा कवर कर दिया है। एक छोटी सी डायनेस्टी और बची है, सेना डायनेस्टी, जिसने बंगाल पे राज किया था उस टाइम सर में। एक चीज ये ऐड करना चाहूंगी, ये जो हिंदू शाही डायनेस्टी थी ना, वो वेस्टर्न पंजाब, जो पंजाब अभी पाकिस्तान में है, वहां पे रूल करती थी। और जो बैटल ऑफ छाछ है उसको किंग ने लड़ा था, उसका नाम था आनंदपाल। और उसको ना सेकंड पोरस बोला जाता है, मतलब वो पोरस जो अलेक्जेंडर के साथ लड़ाई किया था, उसके बाद ये पोरस। ये हिंदू साई किंगडम वाला। हाँ हाँ। और रिसेंट में न्यूज में भी था, जब अफगानिस्तान पे वो तालिबान का अटैक चल रहा था ना, तो तब ये हिंदू शाही मतलब किंगडम न्यूज में भी आई थी एक दो बार। वो किंग का नाम क्या था, एक बार फिर से बता दीजिए। आनंदपाल। आनंदपाल। ओके। अच्छा, इनको पोरस बोलते हैं। पोरस टू। सेकंड। सेकंड ओके पोरस। ओके, ठीक है। और जो मैं नेक्स्ट पे जा रहा था, वो सेना डायनेस्टी है बंगाल में। तो इसमें तो ऐसा कुछ फेमस नहीं है, कुछ है मैम। अच्छा, इसमें एक रूलर, एक वो था राइटर, जयदेव नाम था उनका, वैष्णव सेंट है ये। इन्होंने गीत गोविंद बुक लिखी है, हम पढ़ते हैं ना आर्ट एंड कल्चर में, गीत गोविंद। तो हाँ, जयदेव, ये जयदेव इनके इनके कोर्ट में ही थे, सेना रूलर्स के। कौन से थे? शिवा ना? क्या सर? कौन से शिवा वाले ना? सेना, SENA। सेना सेना सेना। सब पूछ रहा हूँ मैं, मतलब विष्णु वाला था, शिवा वाला था? हाँ, ये सर वैष्णव थे, वैष्णव हाँ। सेंट है। बख्तियार खिलजी आए थे, उन्होंने इस एरिया को डिस्ट्रॉय कर दिया था। एक डायनेस्टी गंगा डायनेस्टी है, जो अपना थर्ड सन टेम्पल आएगा, गंगा डायनेस्टी बना था उड़ीसा में। किसने बनवाया था, रूलर का नाम बता सकता है कोई? रूलर का नाम, अच्छा ये है ना, किंग नरसिम्हा देव वन। इन्होंने बनवाया था सन टेम्पल, गुजरात वाला कोणार्क सन टेम्पल बोलते हैं, उड़ीसा वाला। सर क्या बात हो गई, फिर से एक बार रिपीट कर दीजिए। गैंगेज डायनेस्टी ने कोणार्क सन टेम्पल हाँ, बनाया उड़ीसा में। और रूलर का नाम था नरसिम्हा देव वन। और सबसे लास्ट में जो सन टेम्पल बना था, यही बना था। शायद UPSC ने क्वेश्चन भी पूछा था इस लाइन पे कि सबसे लास्ट में सन टेम्पल कौन सा बना है। कब बना था ये? फोर्ट 1264 के बीच में था ये रूलर, तो तभी बना है।
1264? हाँ सर 1234। ये लोग पैरेलली तो रूल कर ही रहे थे सर, साउथ इंडिया वगैरह में इधर उधर। हाँ एक्चुअली उस टाइम वो जो थी ना उसको वेस्टर्न गंग बोलते हैं और इसको ईस्टर्न गंग बोलते हैं। थोड़ा लीड कीजिए, थोड़ा और टॉपिक में, मेरे यहाँ काम चल रहा थोड़ा सा, 5 मिनट में आता हूँ मैं। मैंने तब तक वो सेना डायनेस्टी को थोड़ा और बता देता हूँ कि इनका Okay. कैपिटल था वो लखनौती नदिया, ठीक है, और इनके फाउंडर थे सामंत सेन, ठीक है। और जब लक्ष्मण सेन किंग थे तो जयदेव ने गीत गोविंद लिखा था, और उसके पहले एक किंग थे वल्लभ सेन, उन्होंने 2 बुक लिखा था, दान सागर और अद्भुत सागर। ठीक है। इम्पोर्टेंट एरिया चालू हो जाता है, वो जो है काकतीय, यादव और होयसलाज, 3 डायनेस्टी थी साउथ में। तो पहले हम ये पढ़ लेते हैं, यादव्स पढ़ लेते हैं। यादव्स कहाँ थे, यादव्स का सेंटर कहाँ था, मतलब कैपिटल बोलेंगे तो? यूपी में ही कहीं देवगिरी। होगा। देवगिरी हाँ था, देवगिरी। यूपी में नहीं मैडम था। वो साउथ इंडिया में था। ओके सॉरी। दौलताबाद भी बोलते हैं ना इसको, क्या बोलते हैं? क्या दौलताबाद भी सर? होता है ना, दौलताबाद इसी का नाम है ना, देवगिरी के हाँ नीचे। दौलताबाद द्वार समुद्रम का ही नाम चेंज करके बनाया था। हम्म। ये मैप में नहीं दिखा रहा है यार, एक कौन है सा ना रीजन कि है? थोड़ा सा ये सर इसमें महाराष्ट्र का मैंने रीजन जो है। मैप भेजा है सर उसमें है। ओके। सर मैंने सबसे स्टार्ट में जो मैप भेजा था ना उसमें है। हाँ एक्चुअली क्या ठीक है। था ना कि हाँ नहीं ठीक है। सर मुझे एक रूलर थे यहाँ पे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनका नाम था रामचंद्र। दोबारा समुद्रम ईस्ट कोस्ट पे है ना? नहीं सर, वो सेंट्रल में, मतलब पेनिसुलर इंडिया के अंदर बीच में, महाराष्ट्र रीजन में। ओके ओके, क्योंकि ना 2020 में एक मैच फॉलोइंग वाली पिक्चर देखी थी और अच्छा उसमें मैंने द्वार गलत समुद्रम बोल था। दिया है, मैं थोड़ा सही कर लेता हूँ। यादव लोग द्वार समुद्र नहीं है, देवगिर करके जगह का नाम है, देवगिरी। हाँ हाँ, और द्वार समुद्रम है ना ईस्ट कोस्ट पे हो। आते हैं सर द्वार समुद्रम पे थोड़ी देर में। हाँ अलाउद्दीन खिलजी ने मतलब काफी अटैक किए थे यहाँ पर। ओके ये था ना कि जो चोलास और चालुक्य जैसा कि मैंने कल बताया था, जो वेस्टर्न चालुक्य लेटर चालुक्यास थे और ये चोलास वाले वो 2 राइवल थे। तो जैसे ही वेस्टर्न चालुक्य का मतलब जो लेटर चालुक्यास थे उनका डिक्लाइन हुआ तो उनके जगह पे यादव्स और काकतीयास आए और चोलास के जगह पे होयसला और पांडवास आ गए। मतलब एक एक डायनेस्टी वो हो गई, उसके बाद 2 2 उसके जगह पे आ गए थे। अब मैं आप देख लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। एडिशन ये है, हमने पढ़ा है भास्कराचार्य के बारे में। भास्कराचार्य ये यादव्स के कोर्ट में ही थे जिन्होंने सिद्धांत शिरोमणि लिखी थी। ठीक है सर। एक मिनट यार, बताना क्या लिखी थी? सिद्धांत शिरोमणि एक बुक का नाम है, साइंस एंड टेक के बारे में, ये पूरा मैथमेटिक्स वगैरह है इसमें। सिद्धांत शिरोमणि भास्कराचार्य। आते हैं, काकतीय की कैपिटल सिटी क्या थी? तो काकतीय की कैपिटल सिटी थी वारंगल, आजकल जो तेलंगाना में है। एक लेडी का नाम सुना होगा, रुद्रमा देवी, वो रूलर थी इस किंगडम में। ओके। ये मस्त पोर्ट है इनका, जो पूछा यूपीएससी ने, मैंने वही याद किया है बस यहाँ पे। वो कौन सा है? शायद मोटूपल्ली ना। हाँ वही। हाँ। हम्म और अभी रिसेंट में एक रामप्पा टेम्पल करके न्यूज में था, वो भी इन लोगों ने बनाया था। तेलंगाना में है ना ये रामप्पा टेम्पल?
हाँ सर। क्या है वो, कौन सा उसको यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट बोल रहे हैं ना। मिल गया है क्या उसे? मेरे में लिखा हुआ है प्रपोज्ड है अभी ऐसा। हाँ मिल गए। मिल गया, ओके ठीक है। अरे पता है मैंने को ना एक कहीं आर्टिकल में द हिंदू के एक वर्ड कोई पढ़ा था जो कि रामप्पा टेम्पल को बोला गया था, कुछ हेवन करके, और किसी फॉरेन ट्रैवलर ने बोला था। तो वो मार्को हेवन पोलो, क्या मार्को होता पोलो, होगा? मार्को पोलो है। हाँ कोई हेवन बोला था ना उसने। हाँ वो, स्टार टाइप बोला था कि स्टार इन ऐसा कुछ। हाँ हाँ ऐसा ही कुछ। कुछ था, स्टार वाला हम्म, कुछ। मून, आशुतोष मून आपका वाला आवाज स्टार। नहीं आ रहा है बिल्कुल भी। चलो इसमें यही फेमस है, मतलब मार्को अब पोलो ने। सर हाँ बोल दीजिए सर। अरे गूगल कर लेना यार, फिर तो नहीं बोल रहा कोई तो। चलो नेक्स्ट पे आते हैं, जो अपने बचा हुआ होयसलाज। होयसलाज कहाँ से रूल कर रहे थे? देव समुद्रम करके एक जगह है, उसे हालेविद भी बोलते हैं, कर्नाटका में आई थिंक ये एरिया। ऊपर है ये थोड़ा, हाँ मतलब चोलास के ऊपर, जो तो कर्नाटक वाला रीजन है वहां दिखा रहे हैं। हाँ हाँ सर, जहाँ बेंगलोर है आई थिंक उसके आसपास में ये एरिया। इन्होंने होयसलास होयलेस होयसलास होयसलेश्वरा टेम्पल हालेविद बहुत फेमस है सर। कौन और सा ये टेम्पल? स्टार होयसलेश्वरा, मतलब ये शिव जी का टेम्पल है, और इन्होंने अपनी मतलब ट्राइब के नाम पे रख दिया है होयसला के ऊपर, होयसलेश्वरा। स्टार शेप्ड में ये टेम्पल सर। और ये खत्म हो गई रीजनल डायनेस्टी सर, इतना ही है। हाँ ठीक और है। हाँ, वो करना है सर अटैक गजनी और गोरी के। हाँ 2-4 मिनट लगेगा, कर दो बस उसको भी। 2-4 मिनट में ठीक है। सबसे पहले सिंध वाले एरिया को मतलब इस्लामिक रूलर लोगों ने कब्जाया था। सिंध वाला एरिया मोहम्मद बिन कासिम था जिसने सिंध को कंकर कर लिया था। यही है इसमें। उसके बाद गजनी आता है 1000 सीई में। अच्छा ये बताइए कासिम किसका, मतलब उसका ट्राइब क्या था? ट्राइब मतलब मतलब अरब मतलब था वो, अरब था। हाँ अरब तो ठीक है। और इसके बाद गजनी आता है। गजनी ने लगभग 17 टाइम्स मतलब अटैक किया है अब इंडिया पर। हिंदू शाही किंगडम को गजनी ने ही खत्म किया था। जो बैटल हुआ था उसका नाम था बैटल ऑफ वे हिंद। बैटल ऑफ वे हिंद, हिंदू शाही किंगडम खत्म हो गई थी इसमें। सोमनाथ पे अटैक किया उसने काफी बार। सोमनाथ को पूरा डिस्ट्रॉय तो नहीं किया ना, अटैक किया था ना? हाँ सर। और राजा वो भीमदेव था ना वहाँ पे आई थिंक, तो राजा भीम सोलंकी डायनेस्टी का, उसने काफी अपोज किया था उसे। तो इस टाइप से गजनी के साथ दो रूलर थे, दो राइटर थे जो आए थे, अलबरूनी फिरदौसी। अलबरूनी की एक बुक है किताब उल हुंद, और फिरदौसी की एक बुक है, उसका नाम कोई बताएगा? शाहनामा। शाहनामा। शाहनामा, राइट। एक किसकी है ये? राइटर और लिखा हुआ है, शाहनामा फिरदौसी सर। FIR? FIRDAUSI फिरदौसी। शाहनामा। वो मिल गया, उसने बोला था मार्को पोलो ने ना रमापा टेम्पल को कि इट इज द ब्राइटेस्ट स्टार इन द गैलेक्सी ऑफ टेम्पल रमापा को। क्या ओके बोलना, मैं लिख देता हूँ, बताना। इट इज द ब्राइटेस्ट स्टार इन द गैलेक्सी ऑफ टेम्पल। हम्म, उसको इस बार मिला ना वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट, तो हो सकता है स्टेटमेंट इम्पोर्टेंट हो। कन्फर्म हो गया क्या? आई मीन इट वाज इन द प्रपोज स्टेज हाँ ना?
ग्रुप में डाल दिया है भाई एक नहीं बार, हो देखना। गया तो। ओके ठीक है। गजनी का इससे ज्यादा कुछ है नहीं। और गोरी जो होता है उसके टाइम पे बैटल ऑफ टरेन होते हैं, बैटल ऑफ गजनी टरेन। में ना, गजनी में थोड़ा एक दो चीज और मैं ऐड कर देता हूँ इसके साथ। वही चार पांच लोग थे ना, एक तो उतुब्बी भी था मेन, ठीक है, उतबी। उसने लिखा था किताब अल यामिनी, ठीक है। एक तो अलबुरनी आपने बता दिया, और उसके बाद एक फरिश्ता था, उसने लिखा था तारीख ए फरिश्ता या गुलशन ए इब्राहिमी। बता दीजिए तारीख फरिश्ता, और दूसरी कौन सी थी? गुलशन ए इब्राहिमी। और जो इसके मतलब डायनेस्ट मतलब इनके रूलर जब ये रूल कर रहे थे उसमें जो पोएट थे उनका नाम था उजारी, तूसी, ऐसा कुछ। फारूकी, एक था फारूकी। ओके। और जो वो गोरी। आपने बताया अलबरूनी ना, वो काफी फेमस है, सबसे फेमस अगर कोई बोले तो अलबरूनी ही है। और वो क्या कि वो इंडिया आए, उन्होंने संस्कृत सीखा, और फिर यहाँ के जो सबसे पहले अगर किसी ने हिंदू टेक्स्ट पढ़ा, जो महाभारत रामायण या वेद, वो अलबरूनी ने ही पढ़ा। और फिर उसने दो बुक लिखा, एक तो तारीख ए हिंद और एक किताब उल हिंद। फिर वो जो तारीख ए हिंद है उसको एक और था सच्चऊ, उसने ट्रांसलेट किया इंग्लिश में फ्रॉम अरेबिक। तो तारीख हिंद भी लिखा था क्या इन्होंने? तारीख ए हिंद नहीं, किताब अल हिंद और हाँ तारीख ए हिंद दोनों, किताब अल हिंद और तारीख ए हिंद। और ये एस्ट्रोनॉमर भी थे, मेडिकल भी थे, लॉजिकल रीजनिंग मैथ सब इन्होंने लिखा था। और ये गजनी के साथ ही आए थे, ये इम्पोर्टेंट। चलो गोरी देख लेते हैं, क्या नाम पीपी सर। दो बैटल हुए थे इनके, पृथ्वीराज चौहान के, बैटल ऑफ टेरेन फर्स्ट, बैटल ऑफ टेरेन सेकंड। बैटल ऑफ टेरेन फर्स्ट में गोरी हार गया था, और बैटल ऑफ टेरेन सेकंड में पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। और ऐसा नहीं था कि पृथ्वीराज चौहान को बैटल में मतलब वो खत्म हो गए थे, उनको फिर रूल करने दिया था कुछ टाइम के लिए। उसके बाद वो मतलब पता नहीं क्या हुआ था, मतलब ऐसा होता है ना कि मार दिया गया उन्हें सेकंड में, ऐसा नहीं है। ओ, और उसके बाद एक बैटल हो रहा था, बैटल ऑफ चंदावर। चंदावर मतलब कन्नौज पे रूल करने, कन्नौज को कब्जे में ले लेता गोरी, जयचंद को हरा के। तो इसके बाद गोरी वापस चला जाता है। क्या सर? चंदावर का कब हुआ था? चंदावर है ना? हाँ, चंदावर एक जगह है कन्नौज में, उधर हुआ है सर। 1194 में, 2 साल बाद। किस किस के बीच में? गोरी है, और गोरी के वर्सेस में एक जयचंद है। जयचंद क्या था ना, उसने गोरी का सपोर्ट ही किया था जब पृथ्वीराज से लड़ाई हो रही थी गोरी की। बट दोनों में फिर अनबन हो गई होगी कुछ, तो गोरी ने चंदावर जयचंद को भी खत्म कर दिया था। अरे सर यही था ना, बोला ना कि वो पहले उसने पृथ्वीराज को साथ नहीं दिया क्योंकि उसने उसकी बेटी को लाइक भगा के ले गया था, संयोगिता को। पर्सनल प्रूफ का जो लिखा है। उसके बाद सर गोरी वापस चला जाता है अपने एरिया में, और दो जनरल होते हैं, उसके दोनों जनरल को छोड़ के चला जाता है। उनका नाम होता है, कोई बताएगा नाम क्या है उनका? हाँ सर, एक तो वही था बख्तियार खिलजी। और कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक वो है। और था ना, उलूज भी तो था, उलूज खान, कांदार वाले रीजन में। कंधार तो ठीक है। ओके, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस एरिया को मतलब फिर कैप्चर किया, मतलब डिस्ट्रॉय किया, ऐसा बोल सकते हैं? दिल्ली वाले एरिया को ना। ये अपना राजस्थान, गुजरात। और गुजरात में उस टाइम पे भीमदेव सेकंड रूल कर रहे थे, तो भीमदेव सेकंड ने ऐबक को हराया था उस टाइम पर।
लेकिन उसने राजस्थान इंग्लैंड जीत के लिया लिए था जो पूरा। भीमदेव सेकंड है ना, इसके साथ बैटल ऑफ कायादारा हुआ था। वो गौरी ओके ने ही लड़ाई की थी, बट उसको लीड ऐबक कर रहा था। ओके ओके ठीक है। और बैटल का बख्तियार नाम क्या खलजी का था? एरिया? बनारस, ये बिहार यूपी वाला रीजन था। तो वो जब बिहार आया तो उसने नालंदा पे अटैक कर दिया था ना। नालंदा यूनिवर्सिटी को डिवास्टेट करने का क्रेडिट क्या बोलूँगी, जो भी है उसको जाता है। हो गया ना सर? और चेंज विक्रमशिला कर। थी। हो गया, गोरी खत्म हो गया। और उसके बाद दिल्ली सल्तनत हम कर ही चुके हैं। अब आगे टेक ओवर कर लीजिए। सर कैन यू टेक द लीड? ये क्या नाम है, बहामनी किंगडम और वो विजयनगर वाला। सर नवीन सर पहले मुगल कर लेते हैं ना, क्योंकि मुझे 8:30 में जाना होगा, तो हम आधा घंटा में कर लेते हैं। आधे घंटे में तो नहीं हो पाएगा यार। हो जाएगा सर। कर लीजिए, स्टार्ट कर लीजिए। ठीक है। ओके, क्रोनोलॉजी बता दीजिए कोई मुगल एम्पायर की। हाँ, पहले बाबर होंगे अपने, मतलब कि फिर हुमायूं होंगे, देन वी हैव अकबर, फिर जहांगीर होंगे, जहांगीर के बाद जहांगीर के बाद शाहजहां, फिर होंगे अपने औरंगजेब। ओके, बाबर का जो सबसे फर्स्ट, लाइक बाबर को इन्वेड करने के लिए किसने इनवाइट किया था? जल्दी जल्दी करेंगे। नोवेल्स बुला रहे थे ना इनको, मतलब कि जो अपने इब्राहिम लोदी। हाँ, इब्राहिम लोदी था बेसिकली। अच्छा, बाबर ने 4 लड़ाइयाँ की थी। नाम और वो किसके साथ की थी, वो जल्दी से। वही बैटल ऑफ तराइन हो गया, एक चंदावर हो गया, एक और बाबर। पानीपत। अच्छा अरे सॉरी तो सॉरी पानीपत सॉरी। और खंडवा। हाँ हाँ पानी। अरे कोई रिवर का भी नाम है ना, कुछ रिवर से है। पानीपत वाला 26 में हुआ था, 1526 में। एक बाबर की घाघरा का युद्ध हुआ था, एक खानवा का युद्ध हुआ था, एक चंदेरी का युद्ध हुआ था, और एक पानीपत का युद्ध हुआ था। 26, गोरा भी 27, हुआ था क्या? 1500। बेटल ऑफ गोरा। चंदेली वाला कब क्या हुआ था, उसमें किसके अगेंस्ट था? हाँ, पानीपत वाला तो सबको पता है, इब्राहिम के साथ। उसके बाद खानवा वाला हुआ था बेसिकली राणा संगा के साथ। चंदेरी वाला में जब उसने मेदिनी राय को हराया था। कब हुआ था? मेदिनी राय को, और वो सर 1528। दोनों ही ना, दोनों सब लगातार ही हुआ था। 26, 27, 28, 29 चारों लगातार हुआ था। चौथा एक वाला तो कौन सा था? चौथा वाला हो, पानीपत, कनुआ, चंदेली, और चौथा क्या है? मेरे इसमें बेटल ऑफ गोरा इन बिहार मेंशन है, बट मुझे नहीं लगता कि ये 4th वन होगा। मैम अच्छा चलो छोड़ो, वो बिजी होंगे, कुछ हो जाता। ये बताओ, ये बाबर ने अपने साथ क्या क्या लेके आया था? मतलब वो बाबर क्यों जीता था, मतलब why he was successful defeat this Ibrahim Lodi in the first battle of Panipat? एक तो ये था, ये आर्टिलरी लेके आया था ना जो, वो जी सर। सेंट्रल में से लेके आया था, और अपने पास उस टाइम पे नहीं होती थी। ये है, गन पाउडर नहीं था, ये आर्टिलरी लेके आया था अलग टाइप का, ठीक है। सेकेंड है,
वो अपने सोल्जर्स को अच्छे तरह से यूज कर पाया, मतलब ये ट्रेन सोल्जर थे और ही यूज देम वेरी जुडिशियसली अगेंस्ट द इब्राहिम लोधी। तो ये दो वजह थी, ही वाज एबल टू डिफीट इब्राहिम लोधी। कब से कब तक चला था इसका टेरर बाबर का? 1526 से लेके 1530 1530 तक चला था ना। डेथ हो गई थी इसकी, गिर विर गया था कहीं से। इसमें दो जी सर। इसमें दो और इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। उसका हम्म। मिलिट्री टैक्टिक्स जो है वो यूज किया था कौन सा? ऑटोमन एम्पायर वाला, ठीक है। तो ऑटोमन एम्पायर वाले को हम लोग क्या बोलते हैं उस टैक्टिक को? कोई बता सकता है क्या? आर से नाम है। तो लोगों में रूमी बोलते हैं, ठीक है ना। तो रूमी टैक्टिक यूज किया था और अपने दो फेमस गनर को लाया था, ठीक है ना। उनका गनर का नाम याद रखना, उस्ताद अली मुस्तफा। और एक तो उसका बता ही दिया तुमने कि ऑर्गेनाइज उसका सोल्जर उसका था, और उसके लेस उसके ये थे क्योंकि घोड़े के साथ वो करता था ट्रैवल, तो ज्यादा उसके मोबाइल थे आर्मी। हाँ ठीक है। और बताइए इसका कंट्रीब्यूशन क्या था बाबर का? पोयम बुक वगैरह कुछ ऐसा था क्या इधर, या नहीं था कुछ? तुजुके बाबरी तो है ही है, बाबरनामा, ठीक है ना। वो इसने पर्सियन में किया था, और फिर एक था तुमको ये टर्की से एक लैंग्वेज था चटगाई, ठीक है ना। उसको उस पे कंट्रीब्यूशन इसका था। फिर एक और बोलते हैं मसनावी, ठीक है ना। मसनावी भी इसने लेके लिखा था। इसी को हम लोग बोलते हैं इसका एक और नेम है प्रिंस ऑफ ऑटोबायोग्राफी। तो ये सब इसका था। फिर और भी इसके बहुत सारे कंट्रीब्यूशन है यार। एक मतलब इसने एक पर्सियन वर्ड्स लेके निकाला था अपना, जिसको मवायन हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना। फिर अपना टर्किश में एक दीवान इसको बोलते हैं, ठीक है, जो इसने लेके किया था। फिर चरभाक्स जो है ये भी इसने लेके लाया था। अपना फिर मॉस्क पे जो ये दो मॉस्क लेके बनाया था, ठीक है। एक मतलब पानीपत पे, एक लेके रोहिला खंड पे बनाया था। अ, फिर ओके। हाँ बाबरनामा इनका ही है ना, इन्होंने लिखा था ना, खुद लिखा था ना बाबरनामा? हाँ हाँ, ऑटोबायोग्राफी था इनका। हाँ, तुजुके बाबरी है इसी को, हाँ वही है। ठीक है। हुमायूं के बारे में बता दीजिए, क्या ऐसा बंदा था, कोई बुक वुक लिखी हो, कोई बैटल वगैरह हो इनके टाइम में? हाँ, हुमायूं का तो मेनली बैटल 3 ऑफ बैटल है। बैटल कौन ऑफ सा दौरा। हुआ था? बैटल ऑफ दौरा सबसे पहले 32 में। 7 साल बाद 39 में हुआ था बैटल ऑफ चौसा, बक्सर के पास। फिर 1 साल बाद फिर होता है 40 में बैटल ऑफ बिलग्राम, ठीक है ना। बिलग्राम को भी हम लोग बोलते हैं बैटल ऑफ कन्नौज भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो बिलग्रामा देख लेना, बिलग्रामा है या बिलग्रामा है मेरे को नहीं पता, तो वो चेक कर लेना। उसमें इसमें शेरशाह को लेके ये हार गया था इससे। बैटल ऑफ कन्नौज भी उसे ही बोलते हैं ना, बिलगाम ग्रामा को। हाँ हाँ, वही बेलग्रामा या बिलग्रामा जो भी है, देख लेना वो। वो बैटल ऑफ कन्नौज उसी को बोलते हैं, 40 में हुआ था, 1540 में। और एक हुमायूं का ना वॉर हुआ था, लाइक वॉर नहीं हुआ था, इट्स जस्ट काइंड ऑफ राइवलरी था गुजरात के किंग के साथ, जिसको कि पोर्टुगीज ने मार दिया था। उसका नाम क्या था? इसका गुजरात किंग का क्या? हम्म। तो कोई खिलजी था क्या? बहादुर बहादुर सा था ना, जिसको बहादुर शाह था ना, गुजरात का था वो। उसके जब वो राजस्थान जब जा रहा था तब उसको मिला था बहादुर शाह, ठीक है ना। हम्म। ओके। और जब बाबर, लाइक बाबर का एक एग्जाइल आता है ना, जब वो ईरान के किंग के पास चला जाता है, तो फिर वो रिट्रीट कब करता है इंडिया में? इसका डेथ हो जाता है सीता का। फिर उसको सोचता है कि नाउ 45 में, 1545। 55 में ना? हाँ 55। 55 में वो बैटल ऑफ सरहिंद बोलते हैं ना उनको। यही खत्म हुआ था ना वो। उसी बैटल में बैटल ऑफ सरहिंद में। सरहिंद सरहिंद। क्या हुमायूं बैटल ऑफ सरहिंद में खत्म हुआ था ऐसा? नहीं, वो उसने जो एक्चुअली इंडिया को फिर से 15 था फिर। कैप्चर किया ना, वो था बैटल ऑफ सरहिंद, वो 1555, 16 ईयर के बाद। नहीं, जैसे फिर शेरशाह तो डेथ हो गया था, तो हु वाज फाइटिंग अगेंस्ट दिस हुमायूं? उनका जो भी इस्माइल बेटा सर था। था ना उनका बेटा।
सॉरी ओके इस्लाम इस्लाम सा। हाँ इस्लाम सा था, करेक्ट। चलिए। ओके, शेरशाह के बारे में क्या बोला जाता है ना, उसका एक टाइटल है शेरशाह का, क्या है उसका टाइटल? वो फरीद खान उसका नाम था शायद ओरिजिनल। फरीद नाम था ओरिजिनल तो शायद। ही किल्ड शेर, उसको शेरशाह बोलते अरे हैं वही। शायद फरीद तो उसके पापा का नाम था ना, वो शेर खान था शायद। नहीं नहीं एक नहीं, बार शेर सर्च कर लीजिए, मुझे याद नहीं आ फरीद रहा है। खान ही उनका नाम था, शेरशाह का नाम, ओरिजिनल नाम। शेरशाह ये तो पूरा टाइटल हुआ और सूरी उसने बाद में वो किया, अडॉप्ट किया। शेरशाह का नाम ओके था, फरीद बुक में लिखा हुआ है एज इट इज। ही वो जिसके किल्ड, ओके ओके। हाँ टाइगर को मार दिया तो उनको शेरशाह नाम पड़ गया, ऐसा कुछ है। ये अच्छा मतलब कि एडमिनिस्ट्रेटिव अच्छा था ये, तो इसका बता दीजिए क्या क्या किया इन्होंने। ही वॉज वेरी इन्फ्लुएंस्ड बाय अलाउद्दीन, particularly relating to military एक्चुअली ना affairs. दो चीज इसकी, इसके एडमिनिस्ट्रेशन की दो कंट्रीब्यूशन मानी जाती है, जिसको कि आर्टरीज ऑफ शेरशाह एम्पायर बोला जाता है। वो दो चीज क्या क्या है? नहीं होगा। एक रोड है और दूसरा सराय है। रोड और सराय, तो कोई बता सकता है कौन कौन सा रोड बनवाया था जीटी उसने? रोड था अपना एक तो, ये बेंगलोर से लेके वहां पे क्या नाम है, कराची, पाकिस्तान में और जाएगा ना। दिल्ली से मालवा वगैरह को भी कनेक्ट किया था उसने। पेशावर था ना, हाँ, पेशावर से सोनारगांव था जीटी रोड, और मलवा से दिल्ली वाला था, और एक कोई था। सराय तो शेडी ट्रीज को बोलते हैं ना। ऐसा दिया हुआ है कि ये इन्होंने जो रोड बनवाए थे ना, वहां पे सराय लगाए हुए थे, शेडी ट्री होते थे वहां पे, वेल्स और रेस्ट हाउस भी होते थे जो रोड के आसपास, उसको बोलते थे हम सराय। हाँ वही रेस्ट हाउस, काइंड ऑफ रेस्ट हाउस था। उसको कंट्रोल करने के लिए ना एक पोस्ट, लाइक एक इंसान बैठाए रहते थे वहां पे, उसको क्या बोलते थे? शाहना बोलते थे उसको। और वो जो तीन रोड था ना, एक जीटी रोड हो गया, दूसरा लाहौर से मुल्तान था, और तीसरा आगरा से जोधपुर और चित्तौड़ वाला रोड उसमें था। 3 रोड थे क्या जीटी रोड के अलावा? ये फिर जीटी रोड था अपना वो, पेशावर से कलकत्ता था, तो ये जी उसी में आ जाएगा ना जो आप बोल रहे हो, नहीं, लाहौर वही वाला। जीटी रोड ही है, हाँ जीटी रोड ही है। पेशावर वाला ना जीटी रोड। शेरशाह के पास इतना सारा एरिया था क्या, पेशावर से लेकर कोलकाता तक? मतलब सूरी के पास, शेरशाह सूरी के पास। जी। हाँ यार, तभी तो बनवाया है। हम्म। हाँ था, ने जब उसको ही हरा दिया हुमायूं का, तो उसके पास जितना था सब इसका हो गया। ओके ओके सर। क्या नाम है जो अपना ये शेरशाह का इलाका बहुत बड़ा था, मतलब कि ऊपर मेन का था, ये पेशावर से लेके मिडल महाराष्ट्र से था, नॉर्थ टू साउथ, और वहां पे देखोगे तो बंगाल तक फैला हुआ था, गुजरात वाला पूरा कब्जा रखा था उन्होंने। मतलब मोर देन 60% ऑफ इंडिया, 50% अराउंड। और बताओ क्या था इनका रेवेन्यू असेसमेंट इन्होंने इनका एक अलाउद्दीन। और ये था ना, हाँ ये एक्चुअली एक क्रॉप रेट इनका चलता था, उसको इन्होंने अलग एक नाम दिया हुआ था। उसको क्या बोलते थे? क्रॉप रेट मतलब रे बोलते थे, RAY। मतलब जैसे होता था ना, जैसे हम जो आप क्रॉप रेट बोलते हैं उसको वो रे बोलते थे। इसी को शायद ये अकबर ने कॉइन्स फिर किस किस अडॉप्ट किया ना। मेटल्स का? एमएसपी है क्या ये? मैं ये बोल रही थी, इन्होंने कॉइन्स किस किस मेटल का निकलवाया था? ये सोना अभी चांदी तांबा तीनों। रुपया बोलते थे ना, मॉडर्न रुपया टाइप रुपया का। भी था और गोल्ड में भी था। क्या नाम था उसका, नाम तो याद नहीं है। रुपया किसको बोलते थे? सिल्वर वाले को, गोल्ड वाले सिल्वर, को, कि कॉपर वाले को? सिल्वर वाले को रुपया सिल्वर। बोलते थे और कॉपर वाले को दम बोलते थे। कॉपर गोल्ड वाले को वाला क्या क्या बोलते बोलते थे? थे? दम, DAAM। दाम हो गया, दाम। नहीं था। और गोल्ड को बोलते थे असरफी। अरे ये दाम किसको बोलते थे बॉस? गोल्ड, कॉपर सर। सॉरी कॉपर। 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 दाम कॉपर को। और गोल्ड को? असरफी। वेरी गुड। असरफी। ये अच्छा एक असरफियां और होती ना, सरफियां, असरफियां गोल्ड की ऐसा।
अच्छा, ये था ना शेरशाह का ना एक वन हिस्टोरियन था, बहुत फेमस हिस्टोरियन था, उसको क्या बोलते थे, क्या नाम था उसका? मलिक मोहम्मद जैसी। नहीं, अब्बास खान सरवान। अच्छा, ये जैसे भी शेरशाह तो इसी के रीजन में था ना। वर्क मैम नाम में बता दीजिए। जैसे भी इसी के टाइम में था शायद। नहीं, जायसी अब्बास था इसी में, खान। जौनपुर में, जायसी बेसिकली जौनपुर में था और इसी के टाइम था, तो पद्मावत इसी के टाइम पे लिखा गया था। अब्बास खान क्या बताया था आपने? अब्बास खान सरवान। हाँ सरवान ही दिया हुआ इंसर्ट में। क्या कुछ वर्क वगैरह है क्या इनका कुछ फेमस, या फिर वैसे ही है? नहीं, बस ऐसे ही है, हिस्टोरियन था इसके कोर्ट का। अच्छा चलो। अच्छा, फिर इसने ये दिल्ली में ना, दिल्ली के पास में एक नया शहर बनवाया था, उसका नाम क्या है? फरीदाबाद क्या? नहीं, फरीदाबाद तो अभी नहीं बना। शाहजहांपुर ना शायद। ये जो कौन सा? पुराना किला है ना, ओल्ड फोर्ट, पुराना किला, वो बनवाया था इसने और उसको बाद में हाँ शाहजहांपुर बोला गया है। हाँ, पुराना किला वो इसका ही है, राइट में, मुझे टूटा पड़ा है आजकल, और इसका ही बना हुआ है। उसे पुराना किला के नाम से ही जाना जाता है दिल्ली में। हम्म। अच्छा, एक इसलिए ना एग्रीकल्चरल लोन प्रोवाइड करता था अपने पेजेंट्स को, तक्कावी। उस लोन का क्या तक्कावी नाम? हम्म, यही है ना, तक्कावी। कबूलियत था क्या? अकबर पे आते हैं। एक इसके एक पर्सनल रॉयल फोर्स हुआ करती थी, मतलब इसको, इसके लिए जो फोर्स थी उसका क्या नाम था? खास हो गए, मतलब खास वाला स्पेशल, और केल लिखा है, KAIL, खास केल। ठीक है, आगे बढ़िए मैम। अकबर पे आते हैं। अकबर कब बने थे ये, क्या कुछ है? क्या बना था? मतलब अकबर, सेकंड बैटल हुआ था ना अकबर और हेमू के बीच में, ये क्यों हुआ था? हाँ, और ये वाला तो सबको पता है ना, सासाराम का जो मकबरा है, मकबरा सॉरी, इट्स नाम हम्म। शेरशाह का। ठीक है, अकबर शेरशाह और सूरी। हेमू के बीच लड़ाई क्यों हुई थी, है ना? एक्चुअली हेमू जो था ना, वो एक अफगान किंग था जिसका की नाम था आदिल शाह। वो उसका वो उसका वाजीर था। तो बस ऐसे ही उसको एक दिन बैठा था, उसका मन किया तो कर दिया। कोई रीजन है क्या? ऑब्वियसली रीजन होगा। वो अरे जो टाइम। लास्ट जो शासन था लोधी था ना, तो लोधी का जो कुछ तो रिलेटिव था, वो उसके अंदर में वो था हेमू। तो हेमू बोला कि दिल्ली तुम जीतो तो फिर उसको, तुमको कुछ तो बनाएंगे, उसको एक टाइटल भी दिया था हेमू को, उसे लोधी ने। एक्चुअली एनसीईआरटी हाँ में कुछ दिया नहीं है यार, दे जस्ट मेंशन कि कॉन्फ्लिक्ट हो गया और अकबर ने उसको हरा दिया। हाँ, वही तो बोल रही हूँ ना मैंने आप लोग मैं हंस रहे मुझे हो बट नहीं पता, यही किसी को सही है। पता उसके होगा। मन में आज कुछ तूफानी करते हैं, तो वो जाके इनविट कर दिया। चलो। हाँ, एक कुछ ऐसा इसमें था, ये जो राजा था, शाह आदिल, ये बंगाल और बिहार वाले रीजन में था। तो अकबर अप टू आगरा तो आ ही गया था, तो दोनों में कन्फ्लिक्ट तो होना ही था, बॉर्डर शेयर की वजह से। तो जो राजा था वो थोड़ा मतलब इनकेपेबल था आई थिंक, तो उसका वजीर ही उसकी तरफ फाइट कर रहा था। अकबर के टाइम में ये बैरम हुआ खान जब काफी पॉपुलर थे, ये कौन थे? जब बाबर ने अटैक किया ना, तो जितने भी लोधी वाले थे वो आ गए बंगाल बिहार वाले एरिया में। तो फिर यहाँ से लगे नहीं, पूरे इंडिया के हैं वो, वहाँ है तो है। लेकिन फिर जो ये था हेमू हेमू उधर था, और इसने बोला कि मैं तुमको इंडिया का कुछ एरिया ऐसा कुछ बनाता हूँ। तो फिर हेमू को बोला कि तुम लड़ो, और फिर अकबर से आगे हो। ओके। बैरम खान के बारे में बता दो यार। और ये मेन भी होता है ना कि जैसे ये इन लोगों को छोड़ के, लेकिन लोधी को छोड़ के बाकी सब तो तुर्क थे ना, और लोधीज वाले अफगान थे, है ना? हाँ करेक्ट, वो फर्स्ट अफगान थे ना लोधी। हम्म।
फर्स्ट अफगान मतलब टू रूल अफगान इंडिया। से मतलब दिल्ली सल्तनत में सिर्फ वही सैयद अफगान थे। सैयद लोग भी अफगान थे क्या? ओके सैयद भी अफगान थे क्या? नहीं सर, देख ले। नहीं वो अफगान नहीं था, वो भी तुर्क थे। ओके सर, क्या तो पूछ वो रहे थे थे, वो जो क्वेश्चन एक लूटने वाला बैरम आया खान था के ना, बारे क्या में? नाम था वो? हो गया ईरान का बैरम जो खान के बारे शासक में था बात करते हैं। बैरम खान, हाँ बैरम खान जो ईरान का शासक था, उसके यहाँ से हुमायूं के साथ आया था वो। हुमायूं को एज ए मतलब उसका सेनापति बन के आई थिंक। तो हुमायूं के खत्म होने के बाद अकबर का एज ए रीजेंट उसने काम किया था अप टू 1560। 1560 में वो आई थिंक मालवा के एरिया में कहीं मारा गया था ड्यू टू सम इश्यूज। तो ये इसकी कहानी है। पानीपत की लड़ाई में उसी ने लीड किया था उसको, वो उसका एक्चुअली उसको बचपन से पाल पोस के वही बड़ा किया था अकबर को, बैरम खान। ओके क्या राजपूत पे आते हैं ना, कॉन्सेप्ट? अकबर का राजपूत पॉलिसी क्या था राइट राइट। उसमें ना? अकबर ने किस किस राजपूत पे इन्वेड किया था? तो किया नहीं था अम्बेर पे, तो मतलब वो उनके एक्चुअली मैट्रिमोनियल सर ने रिलेशन हो पे गए थे। तो अम्बेर तो है नहीं इस लिस्ट नहीं में, तो मतलब मेवाड़ है राणा संगा रणथंभौर वाला। पे, रणथंभौर पे हम्म। उसको छोड़ के सबने एक्सेप्ट कर ली थी, मेवाड़ ने नहीं किया था। मेवाड़ वाले कब किए थे, किसके रीजन में किए थे उन्होंने एक्सेप्ट? राणा सांगा थे ये ना जो उनका मेवाड़ में। बेटा था ना, राणा जहांगीर के प्रताप टाइम पे, बे, हाँ जहांगीर उनका बेटा था ना, जहांगीर के उन्होंने टाइम पे। एक्सेप्ट किया था। हाँ ये सांगा का संग नहीं, प्रताप ही था ना, अभी तो अकबर के टाइम तो प्रताप ही हाँ, था, राणा महाराणा प्रताप का प्रताप। बेटा था। Battle of Haldighati. कोई बताइए बैटल ऑफ हल्दीघाटी के बारे में। 1576 ईस्वी में ये हुआ था ना, अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था, जिसमें महाराणा प्रताप हार गए थे। हाँ और एक और इस लड़ाई के बारे में एक थोड़ा यूनिक पॉइंट है, कोई बता सकते हो उसको? घोड़ा चेतक। बताइए मैम। नहीं एक्चुअली ये था ना कि अकबर के तरफ से एक हिंदू गया था मान सिंह लड़ाई करने के लिए, और प्रताप की तरफ से एक मुस्लिम आया था हकीम खान करके नाम के लिए। तो बहुत लोग इसको हिंदू मुस्लिम का कलर देते हैं ना, तो मतलब ये ऐसा है कि ये हिंदू मुस्लिम का नहीं, बस एक टेरिटोरियल लड़ाई थी। अच्छा, महाराणा प्रताप से मैम क्या नाम था उनके सेनापति का? हाँ हकीम। हकीम खान है ना? ओके मैम, हाँ एक मिनट ओके से मैम। सर देख लेती हूँ। यही था, आगे बढ़ते हैं। एडमिशन देख लेते हैं ना इसको थोड़ा सा अकबर का। अच्छा यहाँ पे अकबर के टाइम पे ना एक गुजरात मालवा का एक राजा था, ठीक है, बाज बहादुर। एक्चुअली उसके रेंज से रिलेटेड बोल सकते हैं पॉइंट ये है कि वो उसने मांडू को ना वहाँ पे एक सेंटर ऑफ म्यूजिक बन चुका था उस एज में। तो ये हम लाइक पूछा जा सकता है ना मांडू क्या था या फिर कुछ भी, तो वो म्यूजिक सेंटर बन चुका था वहाँ पे, बाज बहादुर। कहाँ पे है ये जगह, कहाँ पे है? मालवा का राजा था बाज बहादुर, उसको अकबर ने हराया मालवा। था। फिर वो ऐसा करके फिर वो उसके बाद अकबर ने उसको माफ भी कर दिया और उसको वहाँ का राजा भी बना दिया। तो फिर वो अपने जो एरिया था ना उसमें म्यूजिक पोएट्री इन सब चीज़ों पे बहुत फोकस करने लगा। तो उस टाइम पे मांडू वो सेंटर ऑफ म्यूजिक के रूप में उभरा था। वो एक हिंडोला महल करके एक वो है आर्किटेक्चर, वो उधर ही है क्या मांडू में? यहीं पे है वो भी। पता नहीं सर, इधर ही है मनीष सर? हाँ हाँ, उसके बारे में कुछ और, वो मांडू में ही है, उसके बारे में कोई हिंडोला और महल इन्फॉर्मेशन? एनसीईआरटी में दिया हुआ है। इसी ने बनवाया था क्या, बाज बहादुर नहीं? हाँ, बाज बहादुर, उनकी एक रानी थी ना, रानी रूपमती।
फिर अकबर के टाइम में ही उस पे अटैक किया और फिर उनको बंदा बाज बहादुर को मार भी दिया, प्लस उनकी वाइफ, मतलब उनकी वाइफ वही रानी रूपमती और उनकी बहन, उन सबको मतलब वो कैद करके लेते गए थे अपने वहां पे दिल्ली। ओके। दो तीन चीजें इसकी, और कुछ है? वतन, जागीर, जात, मनसबदारी, ये थोड़ा सा कोई बता दे क्लियर कट वे में। अरे ये जब करेंगे एडमिशन तब देख लेंगे ना यार, पहले एक बार पॉलिटिकल देख लेते हैं ना, एक साथ देख लेंगे ना एडमिशन। अच्छा ठीक है, ओके ओके। और कोई बैटल तो नहीं है ना इसका? एक और दिया है एनसीईआरटी में 1565 में ताली कोटा करके, ये क्या है? हाँ वो तो विजयनगर का एम्पायर का मतलब कि वो फॉल हुआ था, तो उसी का बारे में है वो। अच्छा ठीक है। अच्छा, आप लोग मॉर्निंग में 7 से 8 के बीच में आप लोग कौन सा टॉपिक डिस्कस किए थे? जस्ट 1 मिनट। सर मॉर्निंग में हम नहीं आते हैं, वो तो शेरशाह मॉर्निंग वाली नहीं, टीम। मतलब सर मॉर्निंग में नहीं सर, इवनिंग का ही पूछ हाँ रहे हैं मतलब एक्चुअली। इवनिंग में ही 7 से 8 के बीच में आप। राजपूत डिस्कस किए थे सर। ओके ओके, राजपूत डिस्कस हाँ किए थे। चलिए ठीक है। एक जगह है असीरगढ़, अकबर ने मतलब कैंपेन किया था उसे कंकेस्ट करने के लिए, ये लोकेशन कहाँ है एट प्रेजेंट? कौन सा? असीरगढ़, ASIRGARH, असीरगढ़। एमपी में लगा। नहीं है। ओके ओके, एडमिनिस्ट्रेशन पे आ जाते हैं ना। एमपी और कुछ में है? बुरहानपुर करके एरिया है। हाँ? कौन सा सर ये असलगर? बुरहानपुर एमपी सर। क्या था सर इसके बारे में? ये कंकेस्ट में से एक जगह ये भी है, तो आ जाता है ना कभी कोई लोकेशन की, जैसे थानेसर करके एक जगह आई और थी ये यूपीएससी अफगान में। वाले रीजन में, हाँ बताएं। अफगान वाले रीजन में किसके साथ लड़ाई होती है इसकी? अफगान मतलब बिहार बंगाल वाले में। वहां पे एक राजा था ना, दाऊद खान, उसके साथ इसकी लड़ाई हुई थी। हाँ वो और नॉर्थ उसके बाद नॉर्थ बिहार उसने में है वहां ना। से दाऊद खान को ऐसा हटाया कि आज के बाद फिर, हाँ, और आज के मतलब अब से हमें कोई अफगान रूलर जो है वो अब इंडिया में नहीं मिलेगा दाऊद खान के बाद। सर अब एडमिनिस्ट्रेशन पे आते हैं, ठीक है। एक्चुअली ये जो था ना मुगल एम्पायर में, लाइक मेनली अकबर से ही डील करना है, तो अकबर का जब पढ़ेंगे ना तो जो शेरशाह वाला था वो आ जाएगा, और आगे भी जो भी जहांगीर शाहजहां है वो सब अकबर वाला ही फॉलो करते हैं, तो मेनली इसी में डील कर लेते हैं। तो इसके एडमिनिस्ट्रेशन में ना, लाइक एग्रीकल्चरल लैंड की बात करें तो इसने चार तरीके से बांटा था अपनी जमीन को। एक था पोलाज, परती, चाचर और बंजर। डिफरेंस क्या है इसमें? रिगार्डिंग फैलो टाइप से, मतलब कौन सा फैलो रहेगा? जैसे पोलाज हर साल मतलब उसमें फसल उगाई जाएगी, छाछर में शायद 1 या 2 साल छोड़ के की जाएगी, और सबसे लास्ट वाला जो था उसमें 4 या 4 से ज्यादा साल वो फैलो रहेगा, इस टाइप से। हाँ, बेसिकली पोलास जो था ना वो हर साल उसमें कल्टीवेशन होगा। परती वाला जो है उसमें कभी कल्टीवेशन होगा नहीं, ठीक है, वो अनकल्टिवेटेड है। चाचर वाले में ना 2 से 3 साल तक वो फैलो छोड़ा जाता था, और बंजर वाला 3 साल से ज्यादा तक फैलो छोड़ा जाता था। ओके, टैक्स रेट क्या था अकबर के टाइम पे? 1/3 1/3 था, और खिलजी वालों के टाइम पे हमने देखा था ना 1/6, लाइक हाफ था, और उससे पहले 1/6 था, ठीक है। तो अकबर मतलब के कि बाद भी बढ़ा अकबर था ये। मुगल वालों का सबसे कम था टैक्स। अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे 1/5 मतलब 1/2 था, 1/2 था मीन्स। हाँ। और उससे पहले 1/6 था, लाइक उससे भी पहले 1/6 से 1/6 1/3 के बीच में मतलब लाई करता था। हाँ चलो, ये फिर और और क्या है? अकबर के टाइम पे 1/3 हो गया था। हाँ, और उसके बाद ना एक ये था इनका, इन्होंने लाइक रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ना इन्होंने 4 तरीके का सिस्टम बना के रखा था।
एक जाब्ती सिस्टम बोलते थे, दूसरा दहसला सिस्टम बोलते थे, तीसरा बटाई बोलते थे और चौथा नसाक बोलते थे। कोई डिफरेंस बता सकता है? हाँ, वो जब्ती तो वो हो गया कि जो शेरशाह ने इंट्रोड्यूस किया था वो सेम कॉपी किया था, और फिर वो कुछ तो 1/3 कलेक्ट करते थे। हाँ, अरे बेसिकली जब्ती में क्या होता था ना कि वो पहले एरिया को मेजर करते थे, ठीक है, और उसके बाद एसेस करते थे कि इसमें कितना आएगा, प्रोड्यूस कितना होगा, एरिया मतलब कितना, जैसे होता है ना जमीन का, आप लोगों ने सुना होगा शायद बीघा वगैरह में नापते हैं ना जमीन को, तो उन्होंने सोचा होगा कि इतने बीघा में हम इसका इतना कट्ठा जमीन का ले लेंगे फसल, ऐसा करके। तो ये जब्ती होता था जो मेजरमेंट और असेसमेंट के बेसिस पे होती थी। दहसला सिस्टम में क्या करते थे वो कि पिछले 10 साल में कितना प्रोड्यूस हुआ है और पिछले साल में एक जो किसान है वो कितना पे करता था, उसके बेसिस पे एक एवरेज निकालते थे और तब लेते थे टैक्स। तो इसको दहसला, दह मतलब 10, तो 10 साल का एवरेज। उसके बाद बटाई सिस्टम में क्या करते थे ये लोग कि जो भी प्रोड्यूस हुआ ना एक फिक्स्ड रेट बनाते थे कि हाँ मतलब 2-5 के रेशियो में हम लेंगे, 2 वाला किंग को जाएगा, 3 वाला जो है वो लाइक 5 का बता रही हूँ मैं, 2-3 के रेशियो में, कि 2 कट्ठा का जाएगा किंग के पास और 3 कट्ठा का। तो ऐसे एक फिक्स्ड रेट रहता था इनका, उसके बेसिस पे पूरा फसल कितना भी हो उसको बांटना ही बांटना है, ठीक है। वो बटाई होता था। और नसाक सिस्टम में होता था, एक मिनट, कल्टीवेशन ऑफ द माउंट, हाँ ये भी ताकि बेसिकली पास्ट पास्ट में, यानी 2-3 साल पीछे, हाँ हाँ दो तीन राइट राइट। साल पीछे वो पीजन जो था वो कितना पे करता था उसके बेसिस पे जो होता था उसको नसाक सिस्टम बोलते थे। तो 4 ही रेवेन्यू सिस्टम था उनका, जब्ती, दहसला, बटाई, नसाक। और वो नसाक वही होता था जहाँ जब्ती ऑलरेडी है या हुआ है पहले। ओके ओके। एक ऐसा था ना कि इसमें 2 टर्म यूज करते थे उस टाइम पे, कारोरीज। कारोरीज किसको बोलते थे? ये कारोरीज हैंड मेजरमेंट को बोलते थे ना। टैक्स कलेक्ट करने वाले थे, टैक्स कलेक्टर। हाँ हाँ, जो लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करता था उसको कारोरीज बोलते थे। और एक और टर्म है कानूनगोज, ठीक है, वो बोलते थे कि जमीन का जो हेरिडिटरी होल्डर रहता था उसको बोलते थे कानूनगोज। नहीं, कानून को तो एक पोस्ट का नाम है ना मैम, कुछ गलत होगा। कानून को एक पोस्ट है, अकबर के टाइम पे, ऐसे शेरशाह कानून सूरी के को टाइम पे बोलते आ थे गई थी। हाँ कानून बताइए। कानूनगोज। कानूनगोज वेयर हेरिडेटरी होल्डर्स ऑफ लैंड। हाँ ऐसा भी लिखा है कि एज वेल एज लोकल ऑफिशियल्स conversant with local conditions were ordered to report on actual produce। हाँ जो भी था यही थे, हेरिडेटरी होल्डर थे जमीन के, तो वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर लाइक लोकल ऑफिशियल की तरह काम करते थे। अच्छा, ये जब्ती सिस्टम जो है ना वो किसने लाया था, इंट्रोड्यूस कराया था किसने? राजा शेरशाह। तोडर ना। हाँ टोडरमल ने कराया था। और टोडरमल पहले किसके कोर्ट में रहता था? शेरशाह ना। अकबर के में। पहले ये शेरशाह के, हाँ शेरशाह में रहता था, और इसलिए नहीं शेरशाह में रहता था, वहां से गया था अकबर के पास, और इसीलिए जब्ती सिस्टम को टोडरमल बंदोबस्त भी बोलते हैं। ओके। मनसबदारी सिस्टम क्या है? एक मनसबदारी कानून को का सिस्टम जो में लिखा जात हुआ और है, सवार क्या होता है? जात और सवार, सवाल तो वो है कि उसके पास कितने घोड़े हैं, कैवेलरी है। और जात एक्चुअली उसकी उसी बेसिस पे कि सवार के बेसिस पे उसकी रैंक क्या है, वैल्यू क्या है, वो है, उसको सैलरी जात कितनी बेसिकली मिलेगी। ना वो पर्सन कितना रख रहा है उसको जात बोलते थे, और सवार की वो घुड़सवार कितना रख रहा है। मतलब एक होते पैदल वाले होते होंगे और दूसरा सवार, तो जात मतलब पैदल वाले, सवार मतलब घोड़ा वाला। पैदल मतलब मैंने ये लिखा क्या अकबर को बोल रहे हैं क्या? तो दो दो ऐसे, आई थिंक हाँ जैसे मैडम, जात मनसबदारी मतलब सिस्टम ऐसे कि ना कि तुम्हारी वैल्यू क्या है, मनसब वैल्यू मतलब जात, ऐसा, तो उससे एक्चुअली रिलेटेड है। रैंक था, जाट मतलब जो सिविल रैंक है उसको जाट हाँ बोलते थे, और सवार मतलब मिलिट्री रैंक। तो मिलिट्री रैंक में ऐसा आ गया कि नंबर ऑफ कैलेवरीज मैन ही रिक्वायर्ड टू मेंटेन हिज आर्मी, ऐसा कुछ। मिनिमम 10 रखना तो वो उसको, हाईएस्ट वो 5 ज्यादा सकता था। हाँ
हाँ उसके ऐसा हिसाब था से कुछ, आपका ये rank होगा। पर्सनल स्टेटस ही होता, जात, ये जात पर्सनल होता था, और सवार मतलब आप कितने घोड़े रख रहे हो, है ना। हाँ 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 हाँ, जाट मतलब हो गया कि आप किंग से कितने क्लोज हो, जितना क्लोज रहोगे उतना ज्यादा जाट मिलेगा, मतलब उतना ज्यादा सिविल रैंक। ऐसा बोलते थे ना कि 10,000 ही जात, मतलब पर्सनल मनसबदार स्टेटस। कितनी रैंक वाला है, तो 10,000 जात का मनसबदार है, इस टाइप से। वो मैक्सिमम 5,000 तक ओके जाता था। ओके ओके, हाँ समझ maximum गई मैं। 5। जात, जात was a kind of personal status, while सवार was like how many number of cavalry men that a person is maintaining, ठीक है। उसके बाद एक दो लोग थे जिन्होंने सबसे हाईएस्ट उनको मनसबदार दिया गया था, कोई नाम बता सकता उन दोनों का। मानसिंह एक तो राजा मान सिंह, तो हाँ टोटल और एक, हाँ टोटल में लगे नहीं दूसरे कोका 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 था, कोका है। कोका, मिर्जा अजीज कोका। क्या मिर्जा करते अजीज कोका, आई थिंक उसके बेटे थे वो, जो बेरम खान के बेटे थे, आई थिंक। नहीं नहीं सॉरी, ये अकबर के भाई थे, जो है ना अकबर के भाई थे। ओरिजिन, नहीं, फिर ना उन्हीं से तो शादी बेटा किया था था अकबर उनका, ने, बेरम खान के वाइफ से शादी किया, तो फिर उनका बेटा था ऑलरेडी। तो उस समय ये कोका जो है अकबर के एज से भी ज्यादा था, उसका एज। राइट। इंटरेस्टिंग। ओके। ये चलो जो चंग, सॉरी मैंने हाँ ये मनसबदारी सिस्टम है ना, ये अपना जो लाइक किस डायनेस्टी से इसका ओरिजिन माना जाता है, डायनेस्टी नहीं मतलब कहाँ से इसका ओरिजिन होता है। शेरशाह दिल्ली ही है। अलाउद्दीन खिलजी और शहंशाह से चंगेज, मनसबदारी सिस्टम के कुछ फीसद। नहीं नहीं, चंगेज खान, चंगेज खान। करेक्ट करेक्ट, चंगेज का। ओके। और ये मनसबदार जो थे ना, उनको उनको तीन पार्ट में बांटा जाता था। एक नॉर्मल मनसबदार होते थे, एक अमीर होता था और एक अमीर उम्दा होता था। डिफरेंस क्या है इन तीनों में। ये जात के हिसाब से होते थे ना, कि 500 एक तक तो बने एक रॉयल्स के सबको। लिए होती थी, आई थिंक। जैसे सलीम को एक रैंक दी हुई थी 10,000 ही, सलीम शायद प्रिंस था, उसको 10,000 वाली रैंक दी हुई थी। मैक्सिमम तो 5,000 तक ही रैंक हाँ था, बेसिकली 10,000 तो जैसे नहीं था। सर ने बोला ना, दस मैं हजार बताता था हूँ, सर। जात 500 जात तक के होगा बेसिस पे ना होता था। अगर जात 500 से कम था ना, तो उसको मनसबदार बोलते थे। और अगर 500 से 2500 के बीच में है तो अमीर बोलेंगे, और अगर 2500 से ज्यादा है तो अमीर उम्दा बोलेंगे। और हाँ ये 5 सर आपने से बताया कम ना, नहीं हो ये सकता किसी जात भी केस। मैक्सिमम 7,000 होता था, 7,000 होता था अकबर के रेल में। वाइल 10,000 की जो आप बात कर नहीं रहे नहीं, हो वो देगा 5,000 जो होता था ना वो अकबर के टाइम में दस मैक्सिमम, बट हजार वो तक। कुछ तो जरूरत हुआ तो जहांगीर के टाइम ने, जहांगीर ने 3,000 2,000 और बढ़ा के 7,000 किया। और औरंगजेब अकबर के के टाइम पे औरंगजेब के 12,000 टाइम पे था। भी 7,000 दिया गया था ना, मैंने भी बताया ना कि राजा मानसिंह को और अजीज कोका को 7,000 ये मनसबदार थे, 7,000 वाले। अरे ये छोड़ो यार, इसमें ये ना बस हार्ड एंड इन्हीं दो फिक्स को नहीं है, मिला था मतलब 7,000। ये बढ़ता करता रहता है। ठीक है चलो। हाँ बस इतना ये याद रखना है कि जाट जो है वो हाईएस्ट पहुंच गया था हाँ जहांगीर, या हाँ जहांगीर के टाइम पे, और औरंगजेब के टाइम पे भी। ये फिर जागीरदार और मनसबदारी में क्या डिफरेंस होता है, ये बता दो मुझे कोई। जैसे मनसबदार हुआ ना, वो आपको लाइक आप कोई सेवा दे रहे हो उसके मंस बेसिस पे। मनसबदार जो है ना और वो जागीरदार ओवरऑल मतलब, सिस्टम हो गया। हाँ, मनसबदार जो है ओवरऑल सिस्टम हो गया, मनसबदार के अंदर ही जागीरदार होते थे। वो जो तुम जाट बोल रहे हो ना, जाट ही जागीर है। तो एक जागीर का जो ऑनर होता था उसको जागीरदार बोलते थे। नहीं, मुझे क्या लगता है, एक्चुअली मनसबदार हो गया, ये लोग को सर्विस देनी पड़ती थी किंग को। अब किंग को इनको सैलरी देनी होती है। कुछ को वो कैश में देता था और कुछ को वो लैंड देता था। जिनको वो कैश में देते थे ना उनके तनख्वाह मनसबदार बोलते थे। जिनको वो लैंड देता था उनको हम जागीरदार बोल देते थे। ये ऐसा लग रहा है मुझे। राइट देखो सर, वो यू आर जो राइट सर। जाट और जो सवार है ना, जो सवार था मिलिट्री रैंक, उसको हमेशा कैश में मिलता था। और जो जाट है उसको वो मिलता था, काइंड मिलता था, जमीन दे दिए, कुछ और दे दिए, ऐसा था। तो ये जो सर जाट है ना, हाँ इसी जाट नवीन को सर हम लोग सही बोल जागीर रहे हो सर आप। एक्चुअली जागीरदार और मनसबदार, हाँ जागीरदार मनसबदार का वही रीजन है कि सर्विस आप दे रहे हो तो आपको मनसबदार बनाया जाएगा। और अगर किंग को काम है कि वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया जाए, तो वो जागीरदार वहाँ का किसी को दे देता था। ठीक है। और जमींदार मतलब वो ऑलरेडी वहाँ का, वो हेरिडिटरी लैंड है उसके पास, तो वो जमींदार होता था। राइट जमीन राइट। तो अलग ही हो गया ना, पूरा ही अलग हो गया वो तो। हम्म। मनसबदार और जागीरदार से ना।
सर वो सही बोला था आपने नवीन सर कि मतलब हाँ सारे तो जागीरदार जो है ना। थे वो सब मनसबदार थे, लेकिन सारे मनसबदार के पास जागीर नहीं थी। हाँ हाँ कुछ ऐसा ही है। चलो ओके। ये लैंड जो था ना इसमें अकबर ने उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया था, खालिसा, इनाम और जागीर। इन तीनों में क्या डिफरेंस है? ये पहले पोलार वगैरह पढ़ा, वो क्या था, बंजर पोलार, ये क्या था और ये क्या है? खालिसा तो ये वो था कि जो एग्रीकल्चरल लैंड रोयल, था पोलार वाला। हाँ खालिसा तो वो है कि जो मतलब रॉयल्स के पोलार पास वाला जो था मतलब ना वो एम, चारों, हाँ बोलो बोलो मैम बोलो। हाँ जो पोलार वाला था ना, पोलार वाला चारों वो कल्टीवेबल लैंड था, मतलब एग्रीकल्चर कहाँ कहाँ हो रही है उस बेसिस पे डिवाइड किया गया था। और अब ये जो मैंने बता रही हूँ ना, वो टैक्स के बेसिस पे या फिर कैसे मैनेज होता है ओवरऑल, कैसे मैनेज हो रहा है लैंड। तो खालिसा जो था वो डायरेक्ट किंग के अंडर था, उसको खालसा खालिसा बोलते थे। इनाम जो किंग ने लाइक किसी पे खुश होकर के किसी रिलीजियस पर्सन को या लर्नेड जो भी थे उनको दे दिया, उसको इनाम बोलते थे। और जागीर ये जो नोबल्स को देते थे। और डिफरेंस बता देता डिवीजन हूँ। कैसा था एम्पायर का? एक छोटा सा नोट और बता देता हूँ। जागीर्स में क्या होता था ना हम्म कि जैसे आपको जागीरदार बना दिया किसी एरिया का, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप वहाँ रूल करने जाओगे। आप हो सकता है रूल कहीं और कर रहे हो या काम कुछ और कर रहे हो, लेकिन आपको लैंड रिवेन्यू उस एरिया का फिक्स हो जाएगा कि उस एरिया से जो आपको उस एरिया से रिवेन्यू आना है वो आपका होगा। इस टाइप से सिस्टम था। हाँ वही वही। मुगल काल में जागीरदारी हेरिडिटरी था कि या नहीं था? नहीं था। नहीं था सर, नहीं था। नहीं था। नहीं था। ओके, यूपीएससी में आया था एम्पायर का 19 डिवीजन कैसे हुआ था? हम्म। ये जो मुगल एम्पायर था ना उसका डिवीजन कैसे हुआ था? अकबर के बाद का बोल रहे हो क्या? एम्पायर एम्पायर को सूबे में कन्वर्ट किए, सूबे में डिवाइडेड था। सूबा, परगना, परगना सरकार, और सरकार के बाद फिर विलेज लेवल आ जाता है। हाँ नहीं, सूबा के बाद सरकार था, फिर परगना था, फिर ग्राम मतलब विलेज था। सूबा सरकार एस परगना, एस साथ में पहले था। सूबा को प्रोविंस भी बोलते हैं ना हम लोग, ऐसा भी रहता है ना। तो वैसे लगा लो, सरकार सूबा में सरकार होगी, फिर परगना होगी। हाँ, सूबा को जो हैंडल करेगा वो अलग अलग सूबेदार लॉन्ग करेगा। प्रोविंस थी। राइट। हम्म जैसे आगरा आगरा इलाहाबाद दिल्ली ये सब सूबे थी, ठीक है। तो इसको हम्म। जो हेड कर रहा था उसको सूबेदार बोला जाता था। सरकार को जो हेड कर रहा था उसको क्या बोलते थे? थे आमिल या सिकदार बोलते थे। जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करता था उसको फौजदार बोलते थे, जो फौजदार। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करता और था। फाइनेंस वाले पार्ट को और आमिल। जो लैंड रेवेन्यू मेंटेन करता था, हाँ आमल गुजार बोलते थे। राइट। और ये जो परागना था उसको हेड करते थे सिक्कादार, सिकदार sorry। कोतवाल भी होता था ना ओके, कोई? यहाँ पे कुछ पोस्ट दिए गए थे। हाँ वो तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करता था ना वो विलेज में, विलेज में नहीं, सैटरडे टाउन, पेज में। टाउन में, टाउन यहाँ में। पे भी था। नहीं मुझे तो कोतवाली ओके। पुलिस। हाँ पुलिस, पुलिस सही बोल रहे हैं। सिटी एरिया में रहते थे, पुलिस स्टेशन। हमारी आजकल भी जगह में मिलते आज भी सिटी कमिश्नर के ब्रांड कोतवाल लिखा है जाता है आज भी, हैं। उसकी बोर्ड पे, ऑफिस की बोर्ड पे। ओके, चलो पूछो, आगे पूछो। फिर मैं कुछ हेड्स के नाम लूंगी डिपार्टमेंट्स के, उसको आपको बताना है कौन कौन क्या है, ठीक है। जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट था उसके हेड को क्या बोलते थे? वाजीर। मुंशी, क्या बोलते हैं, वाजीर वजीर। बोलते थे। वजीर, ओके। वाजीर बोलते थे। ठीक है। ओके। और ना अभी तक लाइक अगर मुगल एम्पायर की बात करें तो उसमें ऑफिशियल पोस्ट में कौन सा पोस्ट सबसे ज्यादा पावरफुल था, जो कि लिंक का काम करता था और एडमिनिस्ट्रेशन और रूलर के बीच में, मतलब काइंड ऑफ प्राइम मिनिस्टर था वो? मीर बख्शी। अरे वजीर ही होता था ना ये बंदा। अब तक वो पोस्ट को वजीर ही बोलते हैं, वजीर ही वकील। बोलते थे, बट मुगल्स ने उसका नाम बदल के वकील रख दिया था। वकील, राइट राइट।
और मिलिट्री डिपार्टमेंट का हेड कौन था? बख्शी। मीर बख्शी। हाँ, और इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट का? वो तो बरीद है ना, बरीद करके होता था बख्शी एक। था। बख्शी था। मीर बख्शी ही था, मीर बख्शी था। बरीद क्या था? बरीद तो वो स्पाई थे। इंटेलिजेंस ऑफिसर था बरीद। और उन सबको, हाँ, उन सबको हेड करता था मीर बख्शी। और ओके। वकिया और नवीस क्या थे ये? वकिया ये नवीस क्या न्यूज थे? रिपोर्टर थे, न्यूज रिपोर्टर। हाँ, और मीर समान कौन था? मीर उस्मान, ये नाम लग रहा है आदमी का, पोस्ट है ये। नहीं, पोस्ट है ये यार, मैं पढ़ा था आज। सामान था। अच्छा, हाँ, ये सामान तो रोए। इंपीरियल हाउस होल्ड को ये देख करते थे। क्या जो होता भी है? हरम रहता था ना मुगल हम्म, किंग का, जिसमें औरतें रहती थी, तो हम्म, जैसे हरम रहता था जिसमें औरतें रहती थी, या फिर किस तरह से लाइक जो भी बॉडीगार्ड्स है क्वींस के और किंग के, उन सब की देखते, तो हाउस होल्ड मतलब घर की जिम्मेदारी थी इस पे, मीर समान पे। जुडिशरी का हेड कौन होता था? काजी हो गया। काजी होगा, काजी। हाँ, सदर उस चीफ सुधर। काजी। राइट। हाँ, एम्पायर का चीफ काजी था। और सूबा में वो सिर्फ काजी रहता था। और चीफ सदर कौन था? चीफ सदर चैरिटी जो भी किंग को देना रहता था ना, चैरिटी, उसका उसको ये मेंटेन करता था, चीफ सदर। दीवान कौन था? दीवान, या जिसको दीवाने आला बोलते हैं, वो दीवान तो बेसिकली ये फाइनेंस जो मिनिस्टर रिवेन्यू होता था, कलेक्ट जो करता भी था। इनकम, हाँ, जो भी इनकम और एक्सपेंडिचर क्रिएट होता था ना, उसको ये देखता था। नोई लैंड से, खालिसा से, जागीर से और इनाम लैंड से, वो तो वजीर या जो वकील भी बताया था ना, इनकम वजीर एक्सपेंडिचर बताया था होता ना था, आपने। वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट का था। अच्छा। और ये इनकम एक्सपेंडिचर ये देखता था। ओके ओके, ठीक है। हाँ, हो सकता है इन लोगों का थोड़ा like, काम ओवरलैप कर रहा होगा। हाँ वही लग रहा है, हेड होगा ना। एक और होता था, एक दो दीवाने खास होता था, दीवाने अहम होता था, ये क्या होता है? दीवाने खास तो रहने वाला जगह था ना कोई? नहीं नहीं, रहने वाला नहीं था वो कुछ नहीं। क्या था ये? दीवाने खास होता था जो किंग का प्राइवेट ऑडियंस होता था, अपने मिनिस्टर से मिलता था एडवाइस एडवाइस लेने के लिए। उनमें दीवाने खास में बुला के वहां से प्राइवेट अपार्टमेंट वगैरह रहता था उनका। वो बगीचा है, दीवान खास और दीवाने आम दो रहते थे। हाँ दीवान वही खास तो मतलब रहने वाला खास जगह लोग था। जो, हाँ, खास वालों को मिलने के लिए दीवाने खास होता था वो एक बगीचा। दीवाने आम मतलब कोई भी आम आदमी अच्छा, भी वो बगीचा का यूज आम कर वाला सकता है। पब्लिक ऑडियंस के लिए रहता था, झरोखा वगैरह करते थे ना ये किंग अपने पब्लिक को कुछ दिखाए, तो ऐसा कुछ है। वही वो मीटिंग हाँ, प्लेस नहीं, है वो। दीवाने आम जो था ना, वो एक ओपन दरबार होता था, उसको दीवाने आम बोलते थे। और दीवाने हम्म, खास वाला, वो जो सर बता रहे भाई, इबादत खाना क्या प्लेस था होता है? ना, बेसिकली पोस्ट था ना। नहीं, पोस्ट नहीं था। रिलीजियस है, मदद दीवाने खास पोस्ट था कि प्लेस? हाँ, प्लेस। अरे पहले था यार। नहीं, ये लाल किले के अंदर एक प्लेस है, आगरा का लाल किले जाओगे मिल जाएंगे। इबादत खाना ठीक है, रिलीजियस प्लेस हो गया। दीन इलाही बता दो इसका फिर। नया रिलीजन। रिलीजन था इसका। यू कैन कॉल दिल्ली इलाही रिलीजियस पार्लियामेंट, उसको रिलीजन से ज्यादा रिलीजियस पार्लियामेंट मान सकते हो। एक जगह, हर जगह हर रिलीजन के लोग आके आपस में आइडिया शेयर कर लेते। और ये पेंटिंग के लिए उसने एक खाना बनाया था, उसका नाम क्या था? पता नहीं। तस्वीर खाना था उसका। कौन सा? वजीर। तस्वीर खाना। तस्वीर तस्वीर। क्या? तस्वीर। तस्वीर और खाना। हाँ, तस्वीर। ओके ओके, फेशियल। अरे, खाना मतलब जगह होता है ना, खाना मतलब उन लोग का घर होता है, तो तस्वीर वाला घर, दवाखाना, तस्वीर खाना। जैसे, केमिकल शॉप हाँ, को फेमस है दवाखाना ना दवाखाना बोलते अपने हैं। होता है, यहाँ पे, बूचर खाना। कारखाना, पाठशाला, ये साला और खाना एक ही चीज है। सुलहे कुल क्या है? बुक है क्या? पीस टू ऑल, उनकी पॉलिसी थी, है ना?
अकबर की। या नहीं एक जैसे उनकी यूनिवर्सल पॉलिसी पीस। थी, पीस टू ऑल, सब क्या जगह है, बांटो। रिपीट स्पेलिंग रिपीट करना यार एक बार, क्या अच्छा है? मैं बता, एक स्टेटमेंट बोल SULH सुलह KUL सुलहकुल ओके, इज इक्वल टू पीस टू ऑल। ओके ठीक मैं है, एक थैंक स्टेटमेंट दी हूँ कि इबादत खाना में कौन कौन से लोगों की एंट्री थी, ठीक है। तो इबादत खाना में क्रिश्चियन और जोरास्ट्रियन, हिंदूज, जैन, नॉट एथिस्ट। ट्रू है कि फॉल्स है? सबकी थी, कोई भी आओ। होंगे एथिस्ट भी होंगे आई थिंक। एथिस्ट भी थे। ओके। मतलब बहुत टॉलरेंट और बंदा जो था वो। चैरिटेबल बहुत रहते ओपन थे माइंडेड था भाई वो। हम्म, अच्छा उसने इबादत खाना कहाँ पे खोला था, जगह कहाँ, किस जगह पे? फतेहपुर सीकरी ना? फतेहपुर सीकरी में। हम्म, क्यों खोला था उधर? उसका नया कैपिटल बना लिया था वहाँ पे। उसका सेकंड कैपिटल था ना। हाँ, वो सलीम चिश्ती रहते थे वहां पे, हाँ अकबर उसने उनको जब बहुत वो पसंद जब वो करते थे। अपने उसने ना पता है जब वो दीन इलाही वाला जो फेथ खोला था उसने, उसमें जब भी किसी की एंट्री देती थी ना तो उसमें एक प्रोसेस होता था जिसको शस्त बोलते थे। उसमें क्या होता था, मतलब मेरे पूछने में पूछने अलग चीज वाली थी। हाँ शस्त होता था जिसमें कि वो इंसान आता था, उसका पैर छूता था, उसके बाद उसके कान में वो कुछ बोलता था और क्या बोलता था, अल्लाह अकबर। तो हो गया, फिर वो दीन इलाही बन गया। ओके। और फिर उसके अकबर के कोर्ट में दो मैम आपकी पॉर्टुगीज आवाज आए थे। नहीं आ रही, कौन बिल्कुल कौन थे? आवाज नहीं आ रही। अच्छा ये शस्त वाला हो गया ना, सुन लिया ना। नहीं, दोबारा बता दो। शस्त वाले में क्या था ना कि जब दीने इलाही रिलीजन में किसी को एंट्री कराता था ना, तो उसमें क्या तो करता ये था कि उसको बोलता था कि मेरा पैर छुओ और उसके बाद उसके कान में कुछ बोलेगा, अल्लाह अकबर। तो इस प्रोसेस को शस्त बोलते थे और वो इंसान अब उसका मुरीद बन गया। तो दीन इलाही रिलीजन नहीं था, रिलीजन तो पाथ था ना दीने वो, मतलब। इलाही का नहीं, उसका ये रिलीजन था एक, दीने नो इलाही। नो, इट वाज नॉट अ मतलब रिलीजन, जो इट भी वाज है जस्ट अ रिलीजन बोलो, सेक्ट बोलो। पाथ। सेक्ट नहीं बोल सकते क्योंकि हाँ मुझे सेक्ट लगता बोलो है कुछ लिखा हुआ भी। है एनसीईआरटी में, लिखा हुआ है कि इट वाज नॉट अ रिलीजन एट ऑल, इट वाज जस्ट अ रिलीजियस पाथ based on the common truth of all religions, हम्म, few taken from various religion. हम्म, इसका मतलब ऐसे होता ही है हो गया ओके। जैसे द अशोक का तो रिलीजन धम्मा। ऑफ बस वन गॉड। काइंड ऑफ फेथ था एक, हाँ, जैसे अशोका वाला था ना, फेथ वैसे ही बोल था। सकते हैं इसको। द रिलीजन ऑफ वन गॉड मतलब होता है इसका। हाँ तो उसका इसका इसका बेसिक फिलोसफी क्या होता है दीन इलाही का? इसका मतलब अगर आप इसको अडॉप्ट कर लेते हो, डिवाइन मोनोथिज्म होता है ये। हाँ, डिवाइन मोनोथिज्म, द रिलीजन ऑफ वन डिवाइन गॉड। मोनोथिज्म। हाँ फीचर्स तो पता ही होंगे, तो वही होंगे यार। ये जो अकबर था ना उसके हम्म, इसके कोर्ट में दो पोर्टुगीज आए थे, कौन कौन से? एक तो आया था इन्हें, मतलब इनका रिलीजन चेंज करने आया था ना, क्या नाम था, ही अलाउड बट। वावा और हाँ मॉन्सिन। वो तो पुर्तगीज आए थे आई थिंक दो। अच्छा एक जैन सेंट भी रहता था इसके कोर्ट में, आया था मतलब कुछ दिनों के लिए। क्या हीरा नाम था उसका? हीरा विजय सूरी। गुड। देख के बता रहा हूँ। अच्छा हिंदुइज्म, ओके कोई नहीं। हिंदुइज्म को प्रमोट करने के लिए दो लोग आए थे, कौन कौन? पुरुषोत्तम और देवी। और जोरास्ट्रियनिज्म को भी एक प्रमोट करने के लिए इंसान आया था, उसका नाम? महाराजी राणा राणा महाराजी राणा। अच्छा इसने ना इबादत खाना को 1582 में बंद कर दिया था, उसका कोई रीजन बता सकता है क्यों बंद किया था इसने? क्या होगा, दोबारा बोलना। इबादत खाना को ना इसने बंद कर दिया था 1582 में, क्यों?
क्योंकि उसमें दीन में काफी लोग नहीं जुड़ पाए ना, तो ऐसा कुछ था कुछ से। या ये भी हो सकता है ना, जो उसके उलेमास थे वो पूरे अपोजिशन में आगे होंगे, ऑर्थोडॉक्स लोग। हाँ बेसिकली ना वो वहाँ पे बैठ के धर्म के डिस्कशन करने की बजाय एक दूसरे को अपना अपना धर्म बताने लगे कि मेरा धर्म अच्छा है, मेरा धर्म अच्छा है, तो इस वजह से उन्होंने बंद कर दिया। वही हर्षा की कन्नौज की असेंबली वाला हाल हो गया होगा आई थिंक। अच्छा ये तौहीदे इलाही क्या है? अरे इसको इसी को बोलते थे दीने इलाही को। एक ही चीज है क्या ये? तो ये नाम चेंज किया, मतलब कुछ तो अलग होगा ना। मतलब दो तो नाम है इसका। नहीं सेम ही है, नाम अलग है। मैंने बस बोल दिया कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ना, ये तौहीदे क्या है, तौहीदे क्या है, तो बस एक ही है दोनों। ठीक है। और तो कोई नहीं। नौरत्न के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जो अकबर के कोर्ट में नौरत्न थे। कौन कौन से थे? टोडरमल थे एक, तो एक वे एक करके उनका काम भी डिस्कस कर लेंगे, तो इम्पोर्टेंट माइंड में आएगा। ठीक है। टोडरमल था जो कि रेवेन्यू देखता था, और वो था अबुल सिख फजल थे साधु की एक। तरफ से, और उसने जाति सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था। राइट। अबुल अबुल फजल जो फजल था ना, वो राइटर था, और उसको बीर इन्हें सिंह अकबरी बुंदेला ने लिखी मार थी। दिया था। वो जो कहानी पढ़ते हैं ना हम लोग, बीर सिंह बुंदेला वाला। हाँ, और आईनी बता अकबरी मत। उसी ने लिखी थी। हाँ, बीर सिंह बुंदेला ने उसको मार दिया था। बीर सिंह बुंदेला मतलब बुंदेलखंड वाले रीजन से है क्या? अरे सर इसका स्टोरी पढ़िएगा ना। ठीक है। सिंह बुंदेला था एक, उसने मारा था अबुल फजल को। अच्छा एक और था ये मानसिंह, 7,000 मनसब। ठीक है। तानसेन, तानसेन का एक टाइटल दिया जाता था। कौन सा टाइटल था उसका? मियां तानसेन। और उसने सी म्यूजिक निकाली थी, ध्रुपद। ध्रुपद। कोका, कोका के बारे में बता देते। कोका कहाँ का सूबेदार था? गुजरात का। बीरबल कहाँ का था? एक बीरबल मिला बीरबल था। तो बीरबल तो इधर से था ना, ग्वालियर से, और अकबर के कोर्ट में चला गया था वो। हाँ, एडवाइजर था बेसिकली। और उसने धर्म चेंज किया था क्या? हिंदू से मुस्लिम बना था ना? ये इसने अकबर वाला जो दीन लाई वो मैंने एक अलग बार किया कहीं था। पढ़ा था। हाँ रिलीजन चेंज नहीं किया, बट ही फॉलोड द अकबर प्रिंसिपल ऑफ रहीम, दीन। हाँ क्या बोल रहे हैं? तो बेटा था ना रहीम तो। रहीम, रहीम अब्दुल रहीम किसका ये था बेटा ना था? बैरम खान का बेटा। किसका बेटा? अकबर का बैरम बेटा खान। था। इसको एक टाइटल दिया गया था, क्या नाम था उस टाइटल का? रहीम को एक टाइटल खाने दिया गया खाना। था, क्या नाम था उसका? खाने खाना। हाँ हाँ। क्या मतलब और होता है एक इसका? लास्ट बचा, नहीं बचा, और फैजी, फैजी कौन था? अरे मतलब बता दो, खाने खाना क्या होता है यार, सर मतलब। बचपन में बस पढ़ाई था हमने कि रहीम के दोहे जब आते थे तो रहीम खाने खाना बोलते थे उसे। नाम तो हाँ नहीं मैं पता भी मैंने भी कैसे। बोलने वाली थी। खाना मैंने भी खाना। सीरियल में देखा था, ये अकबर सीरियल आता था उसमें देखा था। Okay. मतलब नहीं पता क्या है। हाँ खानों में खान, एक हाँ खान ऐसा सही, कुछ होगा ना खानों सर? में खाना। खानों में हाँ खान। हाँ ऐसा ही था, खानों में खान। फैजी, फैजी कौन था? शायद जी ऑथर था ये भी। वो भी पोइट। एक पर्शियन ऑथर था। हाँ इन्होंने इन्होंने क्या किया था इसका ना। मुझे सबसे ये ना, किसने जो लीलावती बुक था ना, लीलावती को हाँ, ट्रांसलेट किया था। लीलावती किसकी बुक थी? लीलावती बुक थी वो भास्कराचार्य की। मैथमेटिशियन था ना, भास्कराचार्य सिद्धांत शिरोमणि की एक पार्ट थी। हाँ, भास्कराचार्य। हाँ सिद्धांत शिरोमणि के कई सारे पार्ट थे, जैसे लीलावती हो गया, अंकगणित, बीजगणित ऐसे करके, तो उसमें से लीलावती एक थी। एक रह गया ना यार, 8 ही और हुए ये तो। लास्ट फकी अज़युद्दीन। हाँ, फकी अज़युद्दीन, ये क्या था?
सेंट थे ये। बेसिकली सूफी सेंट था, एडवाइजर था। हाँ बस हो गया। अब आप लोग वो कर लीजिए दोनों, क्योंकि मुझे जाना है अभी। ओके। ठीक है। हेलो। हाँ ठीक है, नवीन सर चार्ज लीजिए। यार मुझे ही खाना बनाना है, संडे है ना। तो फिर क्या करें सर बाकी? प्रभात सर ले लेंगे चार। प्रभात सर कैन यू टेक ओवर? जहांगीर वगैरह बचा हुआ है सर, देख लीजिए आप कर सकते हो तो। मुगल वाला अभी हम पूरा पढ़े नहीं है, हम ये स्टार्ट करें क्या, विजयनगर एम्पायर? हाँ सर हाँ वो सर, शुरू कर दीजिए। अपनी मुगल मर्जी बाकी देख। छोड़ देते हैं, और बाकी में कुछ इम्पोर्टेंट है भी नहीं ज्यादा से। लेकिन मुगल वाला करने में फिर तो अभी 9 बज जाएगा, फिर कितना बजे तक करना है? सर विजयनगर खत्म करते हैं, विजयनगर और बहामनी हो गया बस, इसके बाद नहीं करना। या करना तो कर लीजिएगा, मतलब मुझे भी जाना होता है फिर खाना खाने मेस वगैरह में। नहीं मतलब ये बोल रहे हैं कि 9 तो बजने वाला है, तो फिर मतलब 9 बजे के बाद फिर बीच में इसको नहीं छोड़ना है। सर विजयनगर हो जाएगा ना 10 15 20 25 मिनट में। आधा घंटा से तो ऊपर लग ही जाएगा। सर फिर तो अब मैं तो सर फिर प्रेजेंट नहीं रह पाऊंगा, 9:15 बजे निकलना है सर मुझे खाना खाने के लिए। अरे चलो कल तो देख फिर लेंगे करें यार, कि कल देख तो लेते फिर हैं। कल देख लेंगे, ठीक है। वैसे में फिर तो ठीक है। क्योंकि पूरा विजयनगर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें सारा चीज देखना पड़ेगा ना, इसका एडमिनिस्ट्रेशन, इसका फाइनेंसिंग वाला पार्ट जो है, इसके टाइम पे 4 डायनेस्टी आए थे, इसके टाइम पे कृष्ण देव राय का थोड़ा विशेष फोकस से पढ़ना होता है।